ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले अगर अपनी बात करूँ तो नाम मेरा सोनू कुमावत है एंड बेसिकली मैं राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। है ना, आपने सुना होगा, पास में ही पड़ता है पाली। पाली से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड अगर बात करूँ आज से कुछ टाइम पहले, फॉरएवर से पहले मैं क्या कर रही थी ना, काफी कुछ मैम ने बताया, काफी सारी चीजें बताई किस तरह से फॉरएवर ने इनकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करी है ना। तो मेरे को यहाँ पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 साल हुआ इस बिजनेस के अंदर। अभी 2023 के अंदर मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था। है ना, जब मेरी 20 की एज थी। 20 की एज के अंदर आपको पता है अपना क्या चलता होता है, ग्रेजुएशन, कॉलेज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। है ना, तो मैं भी कहीं ना कहीं फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, बीसीए फाइनल ईयर मेरा चल रहा था। उसी के साथ साथ में, जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्ल्स का मोस्टली रहता है कुछ ना कुछ साइड बाय साइड वर्क करना। है ना, तो मेरा भी वो था कि कहीं ना कहीं मेरे को भी ग्रेजुएशन के साथ साथ में मैं भी कुछ काम करूं, है ना, जहां से मेरे को थोड़ा बहुत अर्न हो सके। बट यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि मैं जो रही ना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं वेल सेट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर ऑलरेडी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है ना, मतलब जिसके पापा ऑलरेडी बिजनेसमैन है, उनका तो रहता है ना मोस्टली कि नहीं कुछ नहीं करना है, घर पे बैठो, जो भी काम करना है घर में रह के करो, तुमको क्या जरूरत है, वैसा सीन था। तो मेरे पापा ने मेरे को स्टडी करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद बाहर भी नहीं भेजा। बहुत सारी गर्ल यहाँ पे रिलेट कर पा रही होगी जिनको बाहर नहीं भेजते घर से। है ना, वो जिद करती है मेरे को बाहर जाना है, बाहर जाऊंगी तो ही मेरे सपने पूरे होंगे, या जो मेरे को लाइफ में चीजें अचीव करनी है वो सारी की सारी बाहर जाके ही पॉसिबल है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं यही सोच था कि मेरे को अगर कुछ करना है लाइफ के अंदर तो मेरे को घर से बाहर जाना पड़ेगा। बट फैमिली के रेस्ट्रिक्शन थे कहीं ना कहीं कि नहीं, जो करना वो यहीं पे रह के करो। तो मैंने वहां पे जस्ट टीचिंग की जॉब करना स्टार्ट किया स्कूल के अंदर, एज अ कंप्यूटर टीचर मैंने वहां पे जॉब करी थी। ऐसा नहीं है कि स्कूल के अंदर बैक बेंचर थी, स्कूल के अंदर बैक बेंचर के साथ में हमेशा टॉप 5 के अंदर भी रही हूँ स्कूल के अंदर। है ना, हमेशा टॉप 5, हमेशा 80% अबो मेरे परसेंटेज भी थे। तो वही था कि क्लास में टॉप होने के बावजूद भी स्कूल के अंदर जॉब करनी पड़ रही थी, और वो भी सैलरी थी 4,000। है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्लास में 80-80% बना है, क्लास में हमेशा टॉप 5 में रहे, फिर भी सिर्फ 4,000 मिल रहा है। अपनी लाइफ के 15 साल देने के बाद भी मेरे को सिर्फ रिजल्ट मिल रहा है 4,000 रुपए। जहाँ पे 15 साल मैंने लगा अपनी स्टडी के अंदर इतनी मेहनत करके, और वहां पे मेरी डिग्रियों को देखा तक नहीं जा रहा है। वहां पे मांग रहा है एक्सपीरियंस, कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या, आपके पास नॉलेज क्या है ना। तो वहां पे एक चीज पता चल गई कि यार 15 साल पढ़ाई करने के बाद उस डिग्रियों को देखा तक नहीं गया, सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा। तो मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है हर एक चीज के अंदर। तो मैंने भी कहीं ना कहीं जॉब के अंदर 8 महीने का एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं नहीं टिक पाई जॉब के अंदर। है ना, क्योंकि वहां पे जो 8 महीने के अंदर मैंने जो चीजें देखी है जॉब के अंदर, है ना, लाइक प्रेशर से लेके हेडेक, हर एक चीज देखना वहां पे 8 महीने के अंदर, मेरे को एक चीज तो क्लियर हो गई कि सोनू तू यहाँ से ना तो ग्रो कर सकती है, और ना ही यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजार सकती है, क्योंकि जिंदगी गुजारा करने के लिए भी 7-10 हजार तो एक लड़की को चाहिए, और 4,000 में आज के टाइम में कुछ नहीं होता है ना। तो मैंने वहां पे क्या करा ना, मेरे को वहां पे करियर ऑप्शन दिखा और ना अपना सेफ फ्यूचर दिखा। तो मैंने वहां पे कहीं ना कहीं, हर किसी पर्सन का रहता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। है ना, फिर फैमिली वाले भी पीछे से पंप करते हैं कि हाँ तू पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, तू गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर। तो वहां पे प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट किया, स्टार्ट करी। जब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मैंने आज तक गवर्नमेंट जॉब में कभी एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट था। और वही फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट भी था, क्योंकि वो एग्जाम देने के बाद मैंने सोच लिया था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं जाना है। देखो, किसी चीज को गलत इंडिकेट नहीं करूंगी, गवर्नमेंट जॉब गलत है या प्राइवेट जॉब गलत है, अपने अपने अकॉर्डिंग हर किसी पर्सन का अलग सीन रहता है ना। तो मेरा ये था कि जब मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा, तो वहां पे मैंने कुछ चीजें देखी कि वहां पे कुछ ऐसे भी पर्सन आते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। इतनी भीड़, जहां पे स्टेशन पे आपने देखा होगा बीच में, जहां पे 60,000 वैकेंसी के लिए 52 लाख लोग खड़े थे एग्जाम्स देने के लिए। मतलब आप देख सकते हो वहां पे 0.1% भी चांसेस नहीं है कि मेरी जॉब लगेगी। है ना, और वहां पे इतनी भीड़ को देखते हुए मैं तो श्योर थी कि इस भीड़ के अंदर मेरा नंबर तो कहीं नहीं है। है ना, अगर 99% आप कंफर्म हो, लेकिन मैम ने जैसा बताया कि 0.1% अगर आप डाउटफुल हो कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उस काम को उधर ही रहने दो। तो मेरा वही था, 0.1% में श्योर नहीं थी कि मेरी लगेगी या लगेगी। 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं कि 2 साल 4 साल में इस काम के पीछे इतना निकालूं, क्योंकि आपको ही पता है गर्ल्स को ज्यादा टाइम तक घर पे नहीं रखते हैं। 24-25 एज उनकी लास्ट होती है घर पे। है ना, फिर घर पे रिश्ते की बात चलती है, शादी सगाई की बात चलती है। तो मेरे को वही था कि 4 साल बाद में कहीं ना कहीं फैमिली वालों की वो चीजें स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले मेरे को कुछ करना है। तो वहीं पे पापा ने बोला चल गवर्नमेंट जॉब छोड़, तू एलएलबी की प्रिपरेशन कर। है ना, स्टडी के अंदर बहुत चीजें करी है मैंने, फिर पापा ने बोला एलएलबी कर।
तो एलएलबी के लिए भी अप्लाई करा। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी अभी ना, जहाँ पे लिस्ट के अंदर 500 की लिस्ट के अंदर मेरा फर्स्ट पे नाम था, क्योंकि मेरी डिग्री फाइनल ईयर की 80% की थी, है ना। और वो जब मेरे पास वो लिस्ट आई, और उसी दिन मेरे पास फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आई थी, जहाँ पे मेरे को किसी पर्सन के थ्रू फॉरएवर पता चली थी। एक वो दिन था जहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं फॉरएवर के अंदर जाऊँ या मैं एलएलबी करने जाऊँ। फिर मैंने वहां पे दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस ये देखा कि मैं कहाँ पे जल्दी ग्रो कर सकती हूँ, क्योंकि आज मैटर करता है कितना जल्दी कहाँ पे ग्रो कर रहे हो, है ना। तो मैंने वहां पे देखा कि अगर मैं एलएलबी करती हूँ, मेरे को 3 साल की एलएलबी करनी है, देन उसके बाद मेरे को प्रैक्टिस करनी है किसी लॉयर के नीचे, है ना। फिर जाके कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत पैसा आना स्टार्ट होगा। और एक तरफ फॉरएवर है, जहां पे मैं अगर अच्छे से मेहनत भी करने लग जाऊँ ना, तो मेरे को पहले ही महीने यहाँ पे अच्छा पे आउट आ सकता है। तो मेरे को मेरे सीनियर विजय सर ने पूछा कि सोनू क्या एक्सपेक्ट करते हो यहाँ से, आपको कितना पेमेंट चाहिए वेरी फर्स्ट मंथ। मैंने कहा सर जॉब में 4,000 मिल रहा है, यहाँ से अगर 10,000 भी आ जाए तो बहुत है ना। और वेरी फर्स्ट मंथ जब मैंने फॉरएवर शुरू करा था एलएलबी को स्कीप करके, कि नहीं मेरे को वहां पे नहीं जाना, मैंने फॉरएवर को चूज करा था। और वेरी फर्स्ट मंथ मेरा यहाँ पे पे आउट था 12,913 रुपए का। 12,913 का मेरा वहां पे फर्स्ट पे आउट था, है ना। तो वहां पे मेरे को क्लियर हुआ कि यार कहाँ पे मैं 10,000 का सोची थी, कहाँ पे मेरे को 12,000 आया। तो मेरे को क्लियर है कि चलो 2,000 एक्स्ट्रा है, मतलब कहीं ना कहीं तो पावर है सिस्टम के अंदर, है ना। तो मैंने वहां पे फॉरएवर को चूज करा। फॉरएवर को चूज करने के बाद में मैंने सोचा था यहाँ पे सारी की सारी सबसे से मैनेजर तक, अगर मैनेजर बन गए तो लाइफ सेट है। अगर मेरे को जॉब के अंदर 2 साल 3 साल 4 साल भी लगे, तो मेरी इनकम 5-10 हजार ही होने वाली है, उससे ज्यादा नहीं होने वाली, है ना। लेकिन फॉरएवर के अंदर अगर मेरे को 2 साल भी लग गए ना 60,000 कमाते कमाते, तो मेरी लाइफ सेट है। अगर 3 साल भी लग गए मेरे को 60,000 आ गए, तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन मेरे को 2 साल नहीं 3 साल नहीं, विद इन 11 मंथ्स के अंदर मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के अंदर मैं यहाँ पे मैनेजर बन चुकी थी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ ना, वेट अ मिनट। ये फोटो देख सकते हो, है ना, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉलेज स्टूडेंट थी, और वहां से मेरी जो मैनेजर की जर्नी थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे एंड हुई है। मतलब एक वही कॉलेज में स्टूडेंट्स काफी सारे पर्सन होंगे यहाँ पे, जो कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, जिनकी कहीं ना कहीं स्टडी चल रही होगी, है ना। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, तो उसी तरह से मैंने भी इस काम को स्टार्ट करा था। एंड वही सारी चीजें जो आपके साथ होती है, वही सारी चीजें मेरे साथ होती है। और इस सिस्टम की वजह से आज मैं ना तो स्टडी करूँ ना कुछ कर रही हूँ, सिर्फ फुल टाइम फॉरएवर कर रही हूँ, है ना। क्योंकि फॉरएवर से आज मेरे को हर एक चीज अचीव हो चुकी है जो एक लड़की लाइफ में अचीव करना चाहती है ना। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, कि सिर्फ फॉरएवर पैसा, आज एक लड़की सोचती है मेरे को घर से बाहर जाके सारी चीजें अचीव करनी है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप के सपने बड़े हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आप घर में रह के भी कर सकते हो। बाहर जाना सिर्फ एक बहाना है। अगर लड़की चाहे तो घर में रह के भी हर एक चीज पॉसिबल कर सकती है, क्योंकि अपने साथ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, करना तो बहुत चाहते हो। जैसे कि अगर आपको जाना तो अमेरिका, लेकिन आप पकड़ रिक्शा लेते हो, है ना। तो अगर आपको लाइफ में अच्छा ग्रो करना, अच्छे लेवल पे जाना, तो आपको प्लेटफॉर्म भी अच्छा सेलेक्ट करना होगा, अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करना होगा, राइट। तो उसी तरह से मैंने भी आज से 1.5 साल पहले इस वर्क को स्टार्ट करा, एज अ मैनेजर यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। मंथली इनकम की बात करूँ तो 60,000 प्लस मेरी यहाँ पे एवरेज मंथली इनकम है। और एज की बात तो 21 की एज है। आज पूरी फैमिली के अंदर अगर बात करूँ तो 60-70 हजार की इनकम कोई नहीं कर रहा है ना। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड की चीज है। बाकी मैं और चीजें आपको होगी क्लियर करवाऊंगी नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी मैं होस्ट करूंगी दिव्या मैम को, जो दिव्या मैम आपको बताएंगे कि आपको उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, यहाँ पर उन्होंने किस तरह से इस वर्क को स्टार्ट करा था। ओके, थैंक यू। सो हेलो टीम, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड होप आप सभी को अभी तक काफी कुछ क्लियरिटी मिली होगी। ओनली जर्नी से हमें पता चल जाता है कि लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा होगा एंड क्यों डिसीजन बनाया गया था। ठीक है, तो अभी आपने लाइक दो गर्ल्स मैनेजर को आपने सुना, तो आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर ये गर्ल्स कर सकते हैं छोटे से गांव से बिलोंग करते हुए, तो आप भी अपना डिसीजन बना के बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। एंड देखो, फॉरएवर में आने से पहले मैं भी दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। और उसका रीजन यही था कि क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड इवन मैंने देखा है कि जो भी लाइक मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट्स बिलोंग करते, उन सभी की लाइफ में ना एक टाइम पे तीन चीजें होती है। क्योंकि मिडिल क्लास स्टूडेंट एक टाइम के बाद में अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता, फिर चाहे वो गर्ल है या फिर बॉयज है ना। हमें रहता है कि क्यों घर वालों से 100 रुपए 200 रुपए मांगने मांगनी चाहिए।
तो लाइक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो एक चीज माइंड में रहती थी जब भी लाइक खुद का नॉर्मल खर्चा वगैरह निकालना होता था कि पापा से क्यों पैसे मांगे। ठीक है। और इसी वजह से मैंने दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, साथ में मेरी स्कूल स्टडीज भी चल रही थी, ट्वेल्थ मेरा चल रहा था। बट जैसे मेरी ट्वेल्थ कंप्लीट हुई, तो ट्वेल्थ के बाद में बात आती है करियर बनाने की। एक जो एज होती है 18 to 25, ये हमारी एज होती है करियर बनाने के लिए। बट आप एक चीज चेक करना कि इंडिया में 18+ होने के बाद में, 18 to 25 होने के बाद में भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अदर कंट्रीज में अगर आप चेक करोगे, लाइक अगर मैं यूएसए की बात करूँ, तो आप चेक करो कि जैसे 18+ स्टूडेंट होता है वो सेल्फ डिपेंड बनना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तरीके देखता है कि सेल्फ डिपेंड कैसे बनना है। इंडिया में एक्चुअल में होता क्या है कि शुरू से हमारा माइंड सेट बना दिया जाता है, पढ़ो लिखो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। एंड उसी वजह से हम आइडियाज हम सोच नहीं पाते कि और भी रास्ते तो कई सारे हैं, बट हम उसी डायरेक्शन में लगे रहते हैं। तो देखो मेरी भी लाइफ का एक ही मेन जो टारगेट था वो यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। पहले मैंने अपना एक डिसीजन बनाया था कि मैं कॉलेज लेक्चरर बनूंगी। ठीक है। बट लाइक जैसे 12th कंप्लीट हुई तो बी प्रैक्टिकल, जैसे कि अभी सोनू मैम ने आपको बताया, सोनू जी ने आपको बताया कि लड़कियों को ज्यादा घर पे नहीं रखा जाता, एक एज के बाद में उनकी शादी कर दी जाती है, रिश्ते वगैरह आते हैं। तो वो चीज मैंने सोची कि लाइक जैसे मेरी दीदी की अगर मैं बात करूँ, दीदी की बहुत कम एज में शादी हो गई थी। तो मेरा ये रहता था माइंडसेट कि मैंने 10th में इतने अच्छे मार्क्स करे ना, 12th में भी मैं टॉपर रही हूँ, जिला मेरिट होल्डर रही हूँ। तो मैं ये सोचती थी इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद में अगर एट द एंड शादी करनी है तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या है। अगर इस एज में अगर जॉब नहीं लगती तो यू डोंट नो कि आगे आपकी लाइफ में क्या होगा। जितने भी गर्ल्स है आप सभी को नहीं पता कि फ्यूचर किस मोड पे आपको लेके जाएगी, बट फ्यूचर की प्रिपरेशन हमें अभी से करनी पड़ेगी। तो मैं यही सोचती थी जब मेरा 12th हुआ था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मैं कम टाइम पीरियड में सक्सेसफुल बन सकूं। ठीक है। बट डायरेक्शन एक ही थी कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। अभी चाहे आप 5 रिश्तेदारों से पूछ लो या फिर 5 फ्रेंड से पूछ लो, आपको यही कहेंगे एलडीसी कर लेना, एसएससी कर लेना, सीजीएल कर लेना, रीट की प्रिपरेशन कर लो, तैयारी के लिए सब बोलेंगे। तो मुझे भी एक एडवाइस मिली थी कि दिव्या जयपुर चले जाओ, एलडीसी की कोचिंग कर लो। तो लाइक पहले तो घर में रह के चार दीवारी में जब पैक रहते हैं तो बाहर की इतनी नॉलेज नहीं होती। जब मैं जयपुर आई थी एलडीसी की कोचिंग करने, तो मैंने देखा यार सीरियसली हजारों स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। ठीक है। ये तो ओनली जयपुर की बात थी जहां से मैंने अपनी कोचिंग करी थी। लाखों करोड़ों स्टूडेंट लगे हैं। सिलेक्शन होना इतना इजी नहीं आज के टाइम पे। टाइम निकलता जाएगा, और टाइम एक बार निकल गया तो फिर निकल गया, उसको हम वापस से कवर नहीं कर सकते। तो एक ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से मैं कम टाइम में सक्सेसफुल बन सकूं। तो मेरे फ्रेंड है जो कि अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, आकाश खारूल सर, उन्होंने मुझे टीम फायर के बारे में बताया। और सर ने मुझे एक ही चीज बोली थी कि दिव्या हमारा जो ग्रुप है टीम फायर, यहाँ पर लड़कियां काफी ग्रो कर रही है, तू यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करके भी अपना करियर बना सकती है। साथ में जो तुझे पार्ट टाइम में अर्निंग चाहिए वो भी तू कर सकती है, 8 10 15 हजार जो तू चाहती है। तो लाइक वही है कि अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने अपॉर्चुनिटी को समझा, मुझे नेगेटिविटी काफी मिली थी। मेरी फैमिली पूरा अगेंस्ट थी इस बिजनेस के। ठीक है। मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया था कि दिव्या ये काम नहीं चलते, फ्रॉड होते, लाइक काफी चैलेंजेस काफी थे। बट देखो लाइफ का डिसीजन हमें खुद को लेना चाहिए। ठीक है। आपकी लाइफ ओनली आप चेंज कर सकते हो। सलाह देने वाले काफी आते हैं, बट सलाह ओनली उन्हीं की लेनी चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ठीक है। मुझे सलाह देने के लिए मेरे मेंटोर्स थे। नवजोत सर से लाइक मेरी थर्ड पार्टी हुई थी। तो उस टाइम पे नवजोत सर का पे आउट था, अगस्त 2018 की बात है, 64,000 समथिंग। और मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर रनिंग में था। तो मैंने नवजोत सर से एक बात पूछी थी कि सर आप कब से फॉरएवर में हो, आपकी आपने क्या क्वालिफिकेशन आपने की है। तो नवजोत सर ने लाइक मुझे बताया कि दिव्या मेरी 2016 से मेरी ज्वाइनिंग है, 2016 में बीएससी के साथ में मैंने काम शुरू किया था और अभी मैं मैनेजर हूँ। 60,000 मेरी मंथली अर्निंग है ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते। सो बी प्रैक्टिकल, आप एक बार सोच के चलो कि बीएससी के साथ में स्टार्ट किया था सर ने, एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते 60,000 मंथली अर्निंग थी। ठीक है। हम बीएससी में लाइक जो भी हम ग्रेजुएशन हम कंप्लीट करते हैं, 3 साल हम वहां पे लगा देते हैं, बीटेक कर लो एमटेक कर लो, 4 5 साल वहां पर भी लगेंगे। बट ये डिग्री लेने के बाद में उसकी वैल्यू क्या होती है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते अपनी लाइफ के 17 साल आप पढ़ाई को दे देते हो।
बट हमें 17,000 की जॉब भी नहीं मिलती। ये वैल्यू होती है ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार 3 साल में सर कितनी ग्रोथ होगी, तो मुझे भी पार्ट टाइम से मैंने अपना एक डिसीजन बना लिया कि मैं पार्ट टाइम से स्टार्ट करूंगी। काफी सारी गर्ल्स मैनेजर से मैं काफी इंस्पायर हुई थी। ठीक है, डिसीजन बनाया, बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ में काम शुरू करी थी। मेरी फर्स्ट इनकम थी 6,275। बिजनेस को कंटिन्यू रखी एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते, इवन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से 2 महीने पहले मैं मैनेजर बन चुकी थी। और जिस मंथ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, मार्च 2021, उस मंथ का मेरा पे आउट था 1,16,000। तो आई थिंक जितना मैंने सोचा था, जब नवजोत सर ने उनका पे आउट मुझे 64,000 बताया, मैंने भी 20-30 हजार का सोचा था कि 2-3 साल में, ज्यादा नहीं, हाफ अर्निंग भी हो जाएगी, मेरे लिए बहुत होगा। ठीक है, बट आप सोच लो कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है। बिकॉज प्लेटफॉर्म के साथ में अगर बात करें, आपका सिस्टम भी बहुत मैटर करता है। प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है फॉर एवर। सिस्टम क्या है? टीम है, जहां पर आपको 1-to-1 इतनी आपको सपोर्ट दी जाती है हर एक सीनियर से, ना कोई यहाँ पर भेदभाव किया जाता, आप कोई लड़का हो या लड़की हो, इक्वल सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, बाकी आगे की जो भी जर्नी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स एक गर्ल को आती है एंड उसको कैसे क्या फेस करना चाहिए, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी अब जो मीटिंग्स कंटिन्यू रहेगी है ना, फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट करेंगे सोनू जी, जो कि आपको बताएंगे कि फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, एंड आपको काफी सारे प्लस पॉइंट भी मिलेंगे इस बिजनेस को करने के लिए। ओके, सो आगे मैं कंटिन्यू होस्ट करती हूँ मैम को। हेलो मैम। ओके ओके दिव्या जी। हाँ जी। ओके, तो काफी कुछ चीजें आपको अभी क्लियर हुई है ना, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीन तीन मैनेजर्स ने, तीन तीन गर्ल्स ने आपको बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि पूर्णिमा मैम थे तो वो कहीं ना कहीं टीचिंग करवा रहे थे, है ना, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिव्या मैम जो जिला मेरिट होल्डर थे, है ना, जो कहता ना कि पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई में ही फ्यूचर है, इन सब चीजों में कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि इनका भी यहाँ से किस तरह से फ्यूचर क्रिएट हुआ। आज 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5-5 साल हो चुके हैं मैम को, है ना, इस बिजनेस के अंदर। तो सोच सकते हो किस लेवल की ग्रोथ है। और मैम ने बहुत सही चीज बताई कि प्लेटफॉर्म नहीं, जो सिस्टम है वो भी मैटर करता है ना। सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जिस सिस्टम का हम लोग पार्ट है, टीम 564, अगर टीम 564 की बात करूं, ये सिर्फ नाम नहीं, ये लोगों के लिए वरदान है। एक्चुअल में ये लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि टीम 564 ने आज काफी सारे लोगों की जिंदगियां चेंज कर दी है। जैसे कि पूर्णिमा मैम की, दिव्या मैम की, हम लोगों की 360 लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। उसी तरह से आज काफी सारे यंगस्टर्स है ना, क्योंकि एजेड नहीं, यंगस्टर जिनकी एज 20 से लेके 30 साल के बीच में, उनकी 360 डिग्री लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुकी है टीम 564, है ना। टीम 564 के अंदर अगर मैं बात करूँ, काफी सारे मैनेजर्स है। आज काफी सारे लोग हैं जिनकी इनकम 60,000 प्लस है। 60,000 प्लस उन लोगों की इनकम नहीं है जिनकी एज 45 साल, 50 साल, 60 साल है। नहीं, उन लोगों की इनकम 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, जिनकी एज 20 से लेके 25 साल, 30 साल के बीच की है ना। तो मतलब सोच सकते हो किस लेवल की ग्रोथ है, कैसे सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हो। सबसे पहली चीज, जिस सिस्टम का पार्ट बन रहे हो, सिस्टम के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है ना। आज टीम फायर की अगर थोड़ा बहुत मैं अगर बात करूँ आपको टीम फायर के बारे में, आज एशिया का सबसे बड़ा ग्रुप है टीम 564, है ना, जहाँ पे काफी सारे लोगों को टीम 564 के ग्रुप ने आज लोगों को मिलीनियर बना दिया है ना। जहाँ पे उनके घर के अंदर आज 5,000, 10,000, 12-12 हजार की नौकरी थी, वहां पे उनके घर में 1-1 लाख, 2-2 लाख के पे आउट जा रहे हैं। जिनके लिए सोचना भी इम्पॉसिबल था, वहां पे सारी चीजें प्रैक्टिकल हो रही है ना। आज टीम 564 के अंदर जो ग्रुप का नाम 64 है, वहां पे 64 नाम की 1,500 गाड़ियां आ चुकी है। कितनी? 1,500 गाड़ियां 64 नाम की है। मतलब सोच सकते हो, एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ी नहीं, 1,500 गाड़ियां अपने आप में। लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं चलता ऑनलाइन, बिजनेस नहीं चलता, तो चलो 5 गाड़ियां आ गई, 10 गाड़ियां आ गई, 1,500 गाड़ियां आना कोई तुक्के की बात नहीं है। कोई तुक्का नहीं है 1,500 गाड़ियां आना, बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ है टीम 564 के अंदर, है ना। उसके अलावा बात करूं, ये सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से होती है? सपनों से होती है। जिस इंसान के अंदर सपना होता है, जिसके अंदर पावर होती है, सपने के अंदर पावर ऑफ ड्रीम, है ना, अपने ड्रीम के अंदर जो पावर होती है, वही वही जो पावर होती है अपने आप को आगे लेके जाती है ना। अब देखो, लाइफ में कुछ भी करना है, मैं आपको थोड़ी सी चीजें प्रैक्टिकल बताऊंगी जो आज के करंट टाइम में चल रही है ना। टू बी प्रैक्टिकल बताऊं तो आज के टाइम में देखिए तो दो ऑप्शन होते हैं अपने पास अर्निंग करने के। या तो अपन जॉब करते हैं या फिर अपन बिजनेस करते हैं। या तो अपन जॉब करते हैं या फिर अपन बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब जॉब के अंदर आपको पता है जो चीजें आपने अभी तक सुन ली है ना, जॉब के अंदर क्या क्या चीजें होती है। लिमिटेड पैसा होता है, फ्रीडम नहीं होती है, सिक्योरिटीज नहीं होती है ना। बट जॉब के अंदर देखिए,
दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट का भी आपने सुन लिया, गवर्नमेंट का भी सुन लिया। अब अपने पास पहला ऑप्शन तो रहता है प्राइवेट, बट वहां पे सिक्योरिटीज नहीं है, पैसा नहीं है। सेकेंड चीज है गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है अपनी जॉब कब लगेगी और कब नहीं, है ना। तो अपने पास दूसरा ऑप्शन बचता है बिजनेस। बट बिजनेस तो करना है लेकिन पैसा नहीं लगाना है। बिजनेस तो करना है लेकिन पैसा नहीं लगाना है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट के अंदर भी देखोगे तो अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाने तो करोड़ों रुपए लगाने होंगे। अगर आपको हजारों रुपए कमाने तो लाखों रुपए लगाने होंगे। लेकिन आप सोचते हो कि फ्री में बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फ्री में तो आज लोग सलाह भी नहीं देते। आप सोचते हो बिजनेस फ्री में शुरू हो जाए, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस के अलावा। देखिए, आपने जब 9th 10th क्लास के अंदर होंगे, आपने एक चीज सुनी होगी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आपने एक चीज सुनी होगी, बिजनेस के अंदर क्या मिलता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने बताया था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको यूज करता है वो तो यहाँ से अर्न करता है, और जो इसको यूज नहीं करता है वो यहाँ पे पे करता है। अब देख लो आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को यूज कर रहे हो, और या फिर यहाँ पे कर रहे हो, है ना। क्योंकि आज का जो टाइम है, आज का जो करंट टाइम है वो 21st सेंचुरी का बिजनेस है। आपने देखा होगा जहाँ पे कि ये जो बिजनेस है वो किसका? 21st सेंचुरी का बिजनेस है। अब 21st सेंचुरी के अंदर देखे तो हर एक चीज बदल रही है ना। क्योंकि इंसान अपने आप में भी डेवलप हो रहा है, हर एक चीज को अपग्रेड कर रहा है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए देखिए, रिवॉल्यूशन की अगर बात करें, तो सबसे फर्स्ट अगर पहले के टाइम में देखें, जब कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह आए थे, काफी सारे लोगों ने वहां पे हड़ताल करी थी उन चीजों को लेके कि ये सारा बिजनेस नहीं चलने वाला, क्योंकि ये जो बिजनेस है काफी सारे लोगों की जॉब ले रहा है। ये जो बिजनेस, ये जो लैपटॉप्स है, कंप्यूटर है, वो क्या कर रहा है? काफी लोगों की जॉब ले रहा है, मतलब लोगों को जॉबलेस कर रहा है। लेकिन उस टाइम में जो कंप्यूटर का ओनर था, उन उसने लोगों की बात नहीं सुनी। क्योंकि अगर लोगों की बात सुनती तो आज शायद जिस सिस्टम के थ्रू, या जिसके थ्रू आप मीटिंग ले रहे हो, चाहे फोन है चाहे लैपटॉप है, तो वो चीज शायद आपके हाथ में नहीं होती। आज वो यंत्र आपके हाथ में नहीं होता, आज गैजेट आपके हाथ में नहीं होता। अगर उस टाइम में उस पर्सन ने वो चीजें बंद कर दी होती तो, है ना। उसी तरह से अगर पानी की बात करें, जब स्टार्टिंग में पानी बॉटल के अंदर बिकना स्टार्ट हुआ था, तब भी लोगों ने बहुत ज्यादा रिजेक्शन करे थे, बहुत ज्यादा हड़ताल करी थी, है ना। कि नदी है, कुएं है, तालाब है, पानी कौन लेगा? पानी थोड़ी बिकेगा। लेकिन आज आप देख सकते हो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है? पानी। हर जगह आज पानी बिक रहा है। मतलब आप कोई भी काम शुरू करोगे, हर जगह लोग आएंगे मना करने के लिए कि ये काम नहीं चलेगा, वो काम नहीं चलेगा। अगर लोगों की बात सुन के आप वहीं पे रह गए तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर लोगों की बातों को इग्नोर करके, कहते हैं ना, सुनना सबकी करना मन की, अगर खुद की करने को लग गए ना तो लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे फॉरएवर। आपको फॉरएवर क्या क्या चीजें दे सकती है, आपको फॉरएवर क्यों करना चाहिए? आज इंसान, आज इतने सारे जो लोग हैं जो इस ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं, सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, उनका रीजन क्या है? क्यों यहाँ पे इतने सारे लोग इस सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं? वो चीजें मैं आपको पीपीटी शो करके बताऊंगी कि यहाँ पे काम करने से अपन को क्या क्या चीजें अचीव हो सकती है ना। वेट अ मिनट। हाँ, सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टीम पर अपने को क्या क्या चीजें दे सकती है ना। वेट अ मिनट।
सबसे फर्स्ट चीज अगर बात करें यहाँ पे, वाई वी आर वर्किंग एवरी डे, हम लोग जो है वो डेली काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो हर किसी के काम करने का कुछ ना कुछ रीजन होता है ना। किसी को पैसा कमाना है, किसी को अपने फैमिली सपोर्ट करना है, किसी को फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। हर एक पर्सन का अपना अलग अलग रीजन होता है जिसकी वजह से वो पर्सन काम करता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे बेसिक्स। सबसे पहले बेसिक्स क्या है? ठीक है, बेसिक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेस्ट कंपनी इन अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, फॉरएवर इंडस्ट्री की बात करूं, तो ये जो इंडस्ट्री है ट्रिलियन डॉलर के अंदर सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है, ये जो इंडस्ट्री अपने को क्या चीजें प्रोवाइड करती है, एक जो ह्यूमन होता है उसकी बेसिक नीड्स होती है ना। बेसिक नीड्स क्या होती है? हेल्थ और वेल्थ। क्योंकि हर एक पर्सन को चाहिए एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी हेल्थ, और उसी के साथ साथ में अच्छा पैसा। क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, अगर एक इंसान के पास में हेल्थ होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, उसके पास में पैसा नहीं होगा, तो उस स्वास्थ्य का भी वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो उसके लिए हेल्थ ज्यादा मैटर करती है, बट हेल्थ के साथ साथ में वेल्थ भी मैटर करती है। अगर उसके पास में अच्छा पैसा है बट उसके पास में अच्छी हेल्थ नहीं है, उसके पास में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो वो उस हेल्थ का भी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे उसके बाद में बात करते हैं अपन टाइम पीरियड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपको ही पता है कि आज अपन किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पे अपन को टाइम देने के अकॉर्डिंग अपने को उतना पैसा नहीं मिलता है। इमेजिन करो, अगर आपने वहां पे काम किया 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, लेकिन वहां पे आपको फिक्स पे आउट मिलता है 5,000, 7,000, 10,000, जो भी आपका पे आउट होता है सेम पे आउट मिलता है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग में आप 4 महीने काम करोगे, आपको 99% काम करने पे 1% पैसा मिलेगा। आगे 8 महीने आप काम करोगे 80%, लेकिन आपको पैसा कितना मिलेगा? 20%। उसी तरह से जैसे जैसे टाइम निकलेगा, आपको 1 साल हो जाएगा, जैसे आपके लेवल्स क्वालिफाई हो जाएंगे, वैसे वैसे आपको काम कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम कितना देना है, 1%, लेकिन आपको पैसा वहां पे कितना मिलेगा? 99%। ये पावर होती है नेटवर्क मार्केटिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जॉब और बिजनेस और फॉरएवर के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब, बिजनेस और फॉरएवर के अंदर देखिए, सबसे पहली चीज पैसे की अगर बात करें, तो जॉब के अंदर लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड पैसा होता है। बिजनेस के अंदर मैथली जितना अपन को कमाना है उतना पैसा होता है। लेकिन अगर फॉरएवर की बात करूं, तो फॉरएवर के अंदर अनलिमिटेड पैसा होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर टाइम की बात करें, जॉब के अंदर फिक्स टाइम होता है, आपको इतने टाइम तक जाना है, इतने टाइम पे आना है। ठीक है, बिजनेस के अंदर देखिए सेल्फ बेस्ड, जितना अपने को अर्न करना, जितना अपने को टाइम देना, उसके अकॉर्डिंग अपन जा सकते हैं। लेकिन फॉरएवर के अंदर बात करूं, फुल्ली फ्रीडम। ये ऐसा काम है जहां पे आप सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, दोपहर को कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली गर्ल्स का रहता है ना कि सुबह घर का काम रहता है, शाम को काम रहता है, वो काम नहीं कर पाते, उस अकॉर्डिंग आप ये काम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रीडम की बात करूं, जॉब के अंदर नहीं रहती है, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलती है। 4 छुट्टी भी अपने को 4 दिन आगे पीछे घूम के लेनी पड़ती है। बिजनेस में अपन ले सकते हैं, लेकिन फॉरएवर के अंदर अपने अकॉर्डिंग, जितनी अपने को छुट्टी चाहिए, जितनी भी अपने को फ्रीडम चाहिए, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चैरिटी की अगर मैं बात करूँ, तो जॉब के अंदर सेविंग्स भी नहीं हो पाती है। बिजनेस के अंदर देखिए तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कितना सेविंग्स करना है ना। और फॉरएवर के अंदर जो फॉरएवर का जो प्लेटफॉर्म, वो खुद एक चैरिटी गिविंग डॉट चैरिटी गिविंग करता है, फाउंडेशन का काम करता है ना। सिक्योरिटीज अगर देखिए तो जॉब के अंदर नहीं होती, बिजनेस के अंदर बहुत कम होती है। और फॉरएवर के अंदर वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योरिटीज होती है, मतलब यहाँ पे 300 ईयर की सिक्योरिटीज मिलती है, जो आपको 3 जनरेशन के बिजनेस को कवर करती है। ठीक है, लाइफ स्टाइल जॉब के अंदर कॉम्प्रोमाइज रहता है, क्योंकि सेविंग्स ही नहीं होती, इनकम ही नहीं होती, तो वहां पे लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। बिजनेस के अंदर देखिए तो लाइफस्टाइल जितना अर्न है उतना शो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फॉरएवर यहाँ पे अपन को लाइफस्टाइल गिव करती है, मतलब लाइफस्टाइल अपने को देती है। क्योंकि यहाँ पे अपन वर्क स्टार्ट करते हैं, एक अच्छे लेवल के बाद आपको लाखों के पे आउट जाएंगे, तो फॉरएवर आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल भी देती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात करें, नेटवर्क इश्यूज की वजह से पीपीटी शो नहीं हो पा रही है, मैं आपको ऐसे ही क्लियर करवा देती हूँ। देखो फॉरएवर के अंदर अगर अपन को काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज अपन को 5 बेसिक्स को सीखना होगा, है ना। अगर आपको सबसे पहले काम स्टार्ट करना है, अभी आप सेशन अटेंड कर रहे हो, इतनी सारी चीजें देख रहे हो, तो आपको सबसे पहली चीज 5 चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग, चाहे प्लेटफॉर्म है, चाहे सीनियर है,
चाहे सिस्टम है, कोई भी चीज है, आपको सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा चीजों को, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या कंपनी है, कैसे सीनियर्स है, हर एक चीज को आपको अंडरस्टैंड करके चलना होगा। ठीक है, उसके बाद में बिलीव, अगर कोई भी काम शुरू करते हो बिलीव सिस्टम पे स्टार्ट होता है ना। आपको बिलीव रखना अपने प्लेटफॉर्म पे, आपको बिलीव रखना अपने सीनियर्स पे, अपने मेंटोर पे, जो भी आपको ये सिस्टम बता रहा है उसके ऊपर। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है एक विश्वास, एक बिलीव, उसी बिलीव के बेस पे अपन आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में कमिटमेंट, आप जो भी कमिटमेंट करते हो, आप जो भी लाइफ में चाहते हो, वो कमिटमेंट आपको करना होगा कि अगर मैं इस बिजनेस के अंदर आई हूँ या इस बिजनेस के अंदर आया हूँ तो मेरे को ये सारी चीजें अचीव करनी है। क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो यहाँ से ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं। तो आपको भी ये कमिटमेंट करना होगा कि मेरे को भी यहाँ से हर एक चीज को अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद में रहता है रिजल्ट, एनालाइज रिजल्ट, मतलब अपने रिजल्ट को एनालाइज करना है कि अपन जो भी चीजें कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को कितना रिजल्ट मिल रहा है ना। अगर वर्क को स्टार्ट भी करते हैं आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, लोग मना करेंगे, हर एक चीज वो मैम आपको आगे बताएंगे। बट सबसे पहले चीज खुद पे बिलीव रखना है, अपने सिस्टम पे बिलीव रखना है ना। क्योंकि आपको ही पता है कोई भी काम को शुरू करने से पहले 10 लोग आते हैं मना करने के लिए, लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग है बिजनेस को करने को लेके, क्योंकि लोग बोलते हैं फॉर एवर क्यों करें, बट हम लोग बोलते हैं फॉर एवर क्यों ना करें। क्योंकि जब फॉर एवर आपको पैसा दे रही है, मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम दे रही है, फॉर एवर आपको लाइफस्टाइल दे रही है, इंजॉयमेंट दे रही है, फुल्ली फ्रीडम दे रही है, सिक्योरिटीज, मतलब हर एक चीज जो इंसान लाइफ में चाहता है, जब हर एक चीज फॉर एवर यहाँ से आपको दे रही है तो फिर फॉर एवर क्यों ना करें, है ना। तो वो वाली चीज है। बट उसके बाद में आपको क्या करना होगा, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक लेवल करना होता है जिसको बोलते हैं 2cc लेवल। आपकी जैसे ही ट्रेनिंग्स कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक लेवल कंप्लीट करना होता है ना, दैट इज 2cc, जो आपको बताया होगा अपने सीनियर्स ने। बट यहाँ पे जब 2cc की बात की, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है 2cc करने के अंदर, है ना। बट यहाँ पे फॉरएवर के अंदर का सक्सेस की बात करो, एक सीक्रेट की बताऊं, तो वो 2cc है। अगर आज हर किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, हर किसी पर्सन ने यहाँ पे ग्रो करा है, तो बिकॉज ऑफ 2cc, है ना। क्योंकि 2cc की वजह से ही आज 120cc तक पहुंचा है, 2cc की वजह से ही आज 1 लाख रुपए आ रहे हैं। 2cc है जिसने लाइफ में इतनी चीजें अपग्रेड करी है हर एक पर्सन की लाइफ में, है ना। बट ये 2cc करने के लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे 2000 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे, जैसा कि आपको ट्रेनिंग में बताया होगा। और ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं प्रोडक्ट से। ठीक है, बट 2cc करने के लिए यहाँ पे आपको पता है, जैसे कि 1cc का प्राइस रहता है 18 से लेके 20 हजार रुपए, 1cc का प्राइस रहता है ना। वैसे ही अगर 2cc का देखें तो 38 से लेके 40 हजार रुपए का टर्नओवर आपको जनरेट करना होता है। दो 38 से लेके 40 हजार का टर्नओवर जनरेट करके आपको कंपनी को दिखाना होता है कि हाँ आप डेडिकेटेड हो वर्क के लिए। क्योंकि कंपनी हर किसी पर्सन को सेलेक्ट नहीं करती है। आज अगर यहाँ पे 1000 पर्सन भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो इसमें से मुश्किल से 300-250 लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। सारे लोगों को कंपनी या जो सीनियर्स है वो सेलेक्ट नहीं करता है। जो पर्सन डेडिकेटेड है वर्क को लेके, जो सीरियस है, जो वाकई में अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, उन्हीं को 2cc करने का मौका मिलता है, उसी को चांस मिलता है कि वो 2cc करे, है ना। बट 2cc करने के लिए 38 से 40 हजार रुपए ना करके आपको सबसे लास्ट में जो मीटिंग कंडक्ट करेंगे पूर्णिमा मैम, वो आपको लास्ट में एक ऐसा सरप्राइज बताएंगे, ऐसे आपके बेनिफिट के ना फायदे की बात वो आपको बताएंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, एंड तक मीटिंग में बने रहना होगा, है ना। क्योंकि आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जहां पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। 2cc के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, एंड तक मीटिंग में बने रहना होगा। जो एंड तक बनेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, उसी को मौका मिलेगा 2cc करने का, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। और जो मीटिंग में एंड तक नहीं बने रहेगा, मतलब वही है, फिर उसको तो झोला उठा के जॉब ही करनी है ना, वो वाली चीज है। ठीक है, बाकी आगे मैम आपको क्लियर करवाएंगे चीजें, दिव्या मैम जो आपको बताएंगे कि क्या क्या अपने को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वर्क को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या रिजेक्शंस आते हैं वर्क को स्टार्ट करते टाइम, वो सारी चीजें आपको क्लियर करवाएंगे, है ना। तो मीटिंग के अंदर कंटिन्यू बने रहे। ओके मैम, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। हाँ जी टीम, तो अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइक ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है, बट आगे मैं आपको बताऊंगी कि जब एक लड़की इस काम को शुरू करती है तो उसको काफी सारे डाउट्स आते हैं, काफी प्रॉब्लम्स भी आती है, फैमिली चैलेंजेस आते हैं, मनी प्रॉब्लम आती है, बाउंडेशंस होती है। तो उन चीजों से कैसे निकलना चाहिए, ठीक है, एंड साथ में ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, मैं आपको दो चार पॉइंट्स और बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट अ मिनट। पूर्णिमा मैम स्क्रीन शेयर हो गया आपको? यस मैम। ओके।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वुमेन्स रेशियो है इन इंडिया, ठीक है, जो एक वुमेन का रेशियो रहता है इंडिया में, आप सभी को पता होगा कि जहां पर 52% मेल है तो 48% वहां पे फीमेल भी है। बट इवन कई सारे फील्ड्स में आपने देखा होगा कि लड़कियां अभी भी पीछे है। बोला तो जाता है कि सोसाइटी में जो लड़कियां हैं लड़कों से कंधा मिला के चलती है, ये लाइन आपने सुनी होगी। बट आप चेक करो क्या इन रियलिटी ऐसा हो रहा है? बहुत कम जगह पे ये चीजें हो रही है। बट अभी भी जो लाइक एक जो ग्रामीण एरिया है वहां पर मैंने काफी चीजें नोटिस करी है। फॉरएवर में आने के बाद में देखो लाइक अर्निंग एक अपनी जगह है कि पैसा हम कमा रहे हैं, बट पैसा कमाने के साथ में जो अदर चीजें हमने फील किए ना, जो हमने एक्सपीरियंस अपना लिया, साथ में दुनिया को जो देखा, वहां से एक अलग ही नॉलेज मिली है। तो दुनियादारी जब यहाँ पे सीखी तो पता चला लाइक जब मैं अलग अलग एरिया में मीटिंग्स करने जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि फीमेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैंने कई जगह नोटिस किया है कि एक लड़की ना मेच्योर नहीं होती, 18+ होने से पहले उसकी शादी कर दी जाती है। और मे भी आप में से भी ऐसी काफी सारी गर्ल्स होगी यहाँ पे जो मेच्योर नहीं थी, उसी टाइम पे शादी हो गई। एक जो एज होती है ना करियर बनाने की, उस टाइम पर उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जहां पर लड़कियां कुछ करना चाहती हैं उनके हाथ बांध दिए जाते हैं कि नहीं, ठीक है, बोला तो जाता है भाई पापा की परी, बट नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं होता ये सब, क्योंकि आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है। मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, काफी सारी चीजें मैंने भी फेस करी है और ऐसी जो सोच है काफी जगह पर है। बट आप सोचो कि जहां पर 52% मेल है एंड 48% फीमेल है, 48% फीमेल्स में से कितनी फीमेल है जिन्होंने अपना करियर बना लिया? शादी से पहले अधिकतर गर्ल्स क्या करती है, घर पे बैठ के या सिलाई कर लेगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना लिखाना है ना, और वही 5-8 हजार की सैलरी रहती है, उससे ओनली खर्चा निकल सकता है, बट वहां से करियर नहीं बन सकता। शादी से पहले बीएससी चलता है, लाइक कॉलेज स्टडी आपकी चल रही है, घर बैठे आप तैयारी भी कर रहे हो, एज निकलती जा रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एज निकलती जाती है, शादियों की तैयारी, शादी की तैयारी हो जाती है। शादी हो गई एक बार, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई करी वो एक अलमारी में कैद हो जाती है जाके, और कोई उसका मतलब नहीं होता। और इस चीज के पीछे ना कई सारे रीजन है, ठीक है, क्यों आज भी लड़कियां इतना आगे नहीं बढ़ रही? फर्स्ट तो सोसाइटी ने माइंडसेट बना रखा है कि लड़कियां ओनली चूल्हा चौका करेगी। ये वर्डिंग मैंने आपको कई बार बोली है कि लड़कियां ओनली चूल्हा चौका कर सकती है, ओनली घर संभाल सकती है। बट आपका माइंडसेट अपने लिए क्या बोलता है, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप अपने आप को किस लेवल के लायक आप समझते हो, आप अपने लिए कितना स्टैंड लेते हो, आप क्या सपने देखते हो और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या स्टैंड ले पा रही हो या नहीं ले पा रही, ये चीजें काफी मैटर करती है, ठीक है। तो एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूंगी, उसको आप ध्यान से सुनना, एंड में भी हो सकता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हो आपकी लाइफ से। आज बड़े दिल से आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत दिनों से मैं बात सोच रहा था कि देश में, हमारा देश में ऐसी तकलीफ है क्या कि देश एक्चुअली ग्रो नहीं कर पा रहा। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि 48% महिलाएं जो हमारे देश में हैं, उनके ऊपर किसी ने कभी सोचा नहीं जितना सोचा जाना चाहिए था। एक ऐसा टैलेंट छुपा हुआ हमारे देश में, उनको दबाया गया है कॉन्शियसली। आप एक बात बताऊं आपको, मैं एनएसएसओ की ऑथेंटिक रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, केवल 4% का वुमेन पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे देश के अंदर। जहां तक कैपिटलिस्ट बड़ी पावरफुल कंट्री में एक औरत का 71% से 75% तक पार्टिसिपेशन होता है, आज नौकरी नहीं देना चाहता कोई औरतों को। क्यों नहीं देना चाहता? अरे ये गर्भवती हो जाएगी, अरे इसकी शादी हो जाएगी, अरे इसके बच्चे हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएगी। उनको नीचे डाउन प्ले करके देखा जा रहा है। उनको काम क्या सिखाते हैं? तू बिस्तरा लगा, खाना बना, जूते पॉलिश कर घर में बैठ के। एवरेज एजुकेशन एक औरत को हमारे देश में आज 1.25 साल तक दी जाती है। 1.25 साल, समझ रहे हैं मेरी बात को? नर्सरी में पढ़ना शुरू किया, केजी के बीच में छोड़ दिया है क्या? बिल्कुल 1.25 साल एवरेज एजुकेशन है। 2011 का सेंसस रिपोर्ट, ऑथेंटिक डेटा, 1.25 साल आज एजुकेशन दी जा रही है एक औरत को हमारे देश के अंदर। नर्सरी में पढ़ना शुरू करो, केजी में पढ़ाई खत्म। अगर 1.25 साल की एजुकेशन है, एक बात बताइए, 50% देश में औरतें हैं, 48% औरतें हैं। अगर औरत पढ़ी ही नहीं, देश कैसे ग्रो कर लोगे? आप अकेले चला लोगे? आप अकेले चला। आज क्यों बड़े बड़े देश दुनिया भर के क्यों आगे निकल रहे हैं हमसे? इसलिए क्योंकि हमारे देश में औरतों को कैसे देखा जाता है? बैंक लोन देने को तैयार नहीं।
बैंक कहता है अरे लोन नहीं चुका पाएगी, हाँ ये तो लोन नहीं चुका पाएगी। अच्छा, कुछ गिनी चुनी दबी कुचली औरतें उठ करके खड़ी होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो उसके बाद क्या मिडिल मैन आता है बीच में, क्योंकि हमारे देश में ना औरतें हर जगह जा नहीं सकती, हर चीज में औरत घुस नहीं पाती है, क्योंकि उसको फिर ऐसे नजर से ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। किसी काम के सिलसिले में अगर बाहर जाके होटल में अकेला कमरा लेना पड़ जाए तो उसको ऐसे दिखा जाता है होटल में अकेली रह रही, क्या चक्कर। आज आप कितनी जगह पे उनको दबाया जा रहा है। उनको अगर आप किसी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहे रेंट के ऊपर तो उनको देना नहीं चाहता कोई रेंट पे, अरे पता नहीं किराया दे पाएगी नहीं दे पाएगी। सपोर्ट के मामले में आज औरत को नीच रूप में देखा जा रहा है। अरे नीच देखने वालों, आप अपने देश अपने घर को नीच कर रहे हो उस समय। क्यों? क्योंकि ना तो देश आगे बढ़ रहा है ना आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। मानसिकता की दिक्कत है। वर्ल्ड बैंक की 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता औरतों को पनपने के लिए। यहां पे तो औरतों को दबाया जा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। आप जानते हैं 131 देशों में भारत की रैंक 120वीं है वुमेन वर्कफोर्स में। औरत को सोचा जाता है ये काम करने लायक ही नहीं है, जबकि इसी देश ने नैना लाल किदवाई दी थी। I am Chairman India and Director HSBC Asia Pacific. जबकि इसी देश ने उठ के इंदिरा नूई बाहर निकली, अरुंधति भट्टाचार्य इसी देश से निकली, शहनाज हुसैन एक बहुत छोटे से परिवार से मिडिल ईस्ट से निकल के आई जिसने हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर के दुनिया में आज सबसे बड़ा नाम कर लिया। इसी देश की लड़की है कल्पना सरोज, 12 साल की बच्ची, उसकी शादी कर दी गई। 6 महीने बाद उसको इतना तंग किया गया, उसकी शादी बर्बाद हो गई। उसके बाद उसके पिता ले आए, कांस्टेबल की बेटी थी, छोटे से गांव से निकली, 17 साल की उम्र में मुंबई पहुंची। वहां जाके उसने स्ट्रगल करके छोटा सा व्यापार चालू किया फर्नीचर का, और उसके बाद धीरे 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 नए स्किल बिल्ड किए। इस कल्पना सरोज के बारे में पढ़ना, ये ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाद में कहीं जमीन लेकर के उसने एक सिख कंपनी कमानी ट्यूब जो बर्बाद हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, उसको खरीदा, उसके सारे केसेस, उसके सारे पैसे चुकाए, और आज उस कमानी ट्यूब को एक $multi-million वेंचर पे खड़ा किया। आप देख रहे हैं यही हमारे देश की लड़कियां इतना पोटेंशियल लेके बैठी हैं। इमोशन और पैशन की स्ट्रेंथ औरतों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसके कारण उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, फेलियर को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। देखो भाई, समझने की बात यह है कि पाकिस्तान की वो लड़की छोटी सी 12 साल की 3 गोलियां खाई सर में, क्या कह रही थी कि पढ़ने दो यार, क्या कह रही, पढ़ने दो, पढ़ने दो। क्या डिमांड कर रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, पढ़ने दो, इनकरेज करो, उत्साह बढ़ाओ। ये लड़की आपके परिवार और आपके अगले परिवार, 2 परिवार को सुख देगी। बेटा आपका एक परिवार को सुख देगा। अगर पोटेंशियल है ही इतना तो उसको बिल्ड करिए। हो सकता है कि वो अगली ग्लोबल सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाए। देश बड़ा नहीं होगा, आपको बता रहा हूं। आपको बुरा लग रहा होगा आज मेरे वीडियो देख करके, देश बड़ा नहीं होगा अगर आपने इक्वल पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं किया। आज मैं महिलाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं, बाउंस बैक करिए, खड़े हो जाइए, बाउंस बैक करिए, उत्कृष्ट। हाँ जी, सो देखो, एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा अपने लिए। मैं आपको जैसे बता भी रही थी कि इवन अभी भी कई सारे फील्ड्स है ना जहाँ पर लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप जॉब भी कर लेना, कहीं हो सकता है गर्ल्स यहाँ पे जॉब भी कर रही होगी, प्राइवेट जॉब, तो कई जगह एम्प्लॉयमेंट गैप ना बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पर एक लड़की को सेम फील्ड में अगर 15,000 सैलरी मिल रही है, तो वहां पर आप चेक करना है कि सेम वर्क एंड सेम टाइम देने के बाद में भी लड़की की सैलरी कम होती है। और ऐसा मैंने अपनी फ्रेंड्स को का भी देखा है सीन, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि दिव्या, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमारे साथ का जो लड़का था उसका प्रमोशन कर दिया। रीजन, क्योंकि लड़का लॉन्ग टाइम तक काम करेगा, लड़की तो चली जाएगी, ठीक है। विवेक सर ने एक और चीज बोली थी कि पाकिस्तान की वो लड़की ओनली पढ़ने के लिए रो रही थी, है ना, उसने स्टैंड लिया अपने लिए। वो एक रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, ठीक है। और मैं आपको बता रही थी कि फॉरएवर में आने के बाद में जो मैंने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस लिया कि काफी सारी चीजें मैंने नोटिस करी यार, आज भी लड़कियों को लेकर इक्वल पार्टिसिपेट नहीं है। हर एक जगह पर लड़कियों को दबाया जाता है। मेरी टीम में भी काफी गर्ल्स है ना, सोजत एरिया में मैं देखती हूँ कि वो लड़कियां बता रही थी कि मैम हमें 10th 12th तक भी पढ़ना अलाउ है, ठीक है। 12th तक भी हम जिद करके हम पढ़ लेते हैं, हमें स्टडी करना अलाउ नहीं इसके बाद में, ठीक है। बट स्टिल उसके बाद में भी वो अपने लिए एक्शन ले रही है। प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, बट लाइफ का जो डिसीजन है, एक बार अगर बना लिया, ठीक है, टारगेट अगर आपने ले लिया तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा।
ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो कई सारे फील्ड्स है जहां पर मैंने भी देखा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वहां पे लड़के लड़कियों में भेद काफी ज्यादा किया जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, दोनों को यहाँ पर इक्वल सपोर्ट किया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेम आपको सपोर्ट किया जाएगा, कभी भी आपको ये फील नहीं कराया जाएगा कि आप लड़की हो तो आपको ये काम क्यों करना। मैंने जो भी लास्ट जितने भी मीटिंग्स हुई उसमें मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब मैं इस बिजनेस को शुरू करी थी, इवन मेरे कजन्स मुझे कह देते थे कि दिव्या तुझे क्यों काम करना, तुझे थोड़ा ना कोई घर गृहस्थी संभालनी है। ऐसा हो सकता है आपको भी कहे, ठीक है, कि तुझे कौन सा घर गृहस्थी संभालनी है, जिम्मेदारियां तो हमें उठानी है, तू काम कर या नहीं कर, तुझे तो वैसे भी रोटियां बनानी पड़ेगी, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे मेरे किसी भी सीनियर ने ये नहीं कहा कि दिव्या तुम्हें क्यों ये काम करना। इवन मुझे यहाँ पर इंस्पायर ही किया गया था। मुझे हर एक मेंटोर यही कहते थे, मेरी दिव्या आप काम करो, ठीक है, आप अपना डिसीजन लो, आप अपने टारगेट्स ड्रीम्स आप पूरे करो, ताकि और गर्ल्स भी अपने लिए स्टैंड ले सके। देखो एक लड़की ना लड़की की अचीवमेंट्स को देखकर इंस्पायर होती है। मैं भी कहीं ना कहीं मेरी जो इंस्पिरेशन थी साक्षी में, उनको देखकर मैं काफी इंस्पायर हुई थी, ठीक है। आप भी इंस्पायर होते होंगी जो भी आपके इंस्पिरेशन उनको देखकर। तो मैंने भी उनको देखकर अपना डिसीजन बनाया था। मैं भी सोचती थी ये काम मैं कैसे करूंगी, फैमिली बाउंडेशन मेरे ऊपर भी था, ठीक है। टाइम मुझे मुझे भी नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे भी अपनी कॉलेज भी करनी होती थी, साथ में मैं ट्यूशन तो मैंने बाद में खत्म कर दी थी, मैं कोचिंग भी जाती थी, ठीक है। मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी होती थी, क्योंकि पापा ने मुझे एक लाइन बोल दी थी लास्ट में कि अगर ये काम करना है तो कर, बट तेरी पढ़ाई में 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। घर का काम भी करना होता था, सारी चीजें थी, बट सारी चीजों को मैनेज करते हुए मैंने ये काम किया, ठीक है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको इक्वल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ना आपकी कोई सैलरी में यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, क्योंकि अर्निंग आपको होती है आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो अगर देखा जाए तो बनी तो ओनली महिलाओं के लिए है, ठीक है, बट स्टिल इंडिया में अगर देखा जाए तो 50% वुमेन ही है जो इसमें इन्वॉल्व है। और ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए क्यों बनाई गई है, आप सोच के चलो, यहाँ पर हमारा मेन काम क्या होता है, जस्ट ओनली सजेशन का। चार लड़कियां जब बैठ के बात करती है ना, तो उनमें उनका जो 5 मिनट की जो बातें होती है ना, कब उसका 50 मिनट हो जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक लाइन कही जाती है, लड़कियों के पेट में कभी बात नहीं बसती। हम इधर उधर करने में भी फ्रेंकली है ना, मतलब एक होता है कि हम बातें करने में काफी एक्सपर्ट होती है, ठीक है। लड़कियों का अगर माइंड सेट भी देखा जाए ना, अगर ठीक है, तो वो काफी ज्यादा शार्प होता है। हम किसी भी चीज को जल्दी से हम कैच कर लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अधिकतर स्कूल कॉलेज में गर्ल्स टॉप होती है, बट अपने करियर में क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाती वो, क्योंकि जब तक उनको घर वालों का सपोर्ट होता है, जब तक वो स्कूल कॉलेज रहती है, सपोर्ट है उनको, तब तक वो अपना 100% देती है। बट जब बात आती है करियर की, तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो इसीलिए वो फिर आगे नहीं बढ़ पाती। आप अपने टैलेंट का यूज यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर जस्ट ओनली आपको सजेशन ही तो देना है, ओनली कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, ठीक है। और हमें एक वो वरदान मिला हुआ है लड़कियों को कि वो जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, ठीक है, सजेशन में हम माहिर है, तो बस उन चीजों को जो प्लस पॉइंट है उसका यूज करते हुए आप काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब ये काम क्यों करना चाहिए, पहले वो जान लेते हैं कि वुमेन्स को ये काम क्यों करना चाहिए। देखो, एक तो आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो सोसाइटी में। आप सोच के चलो कि ऐसे कितने फील्ड्स आपको मिले जहां पर आपने अपनी कोई पहचान बनाई हो। स्कूल कॉलेज में टॉप कर लेंगे तो कौन जानेगा, ओनली वो स्कूल जानेगी या फिर वो कॉलेज जानेगा। गार्गी अवार्ड भी मिल जाएगा, कौन जानेगा, आप जानोगे, आपके घर वाले जानेंगे, कोई रिश्तेदार जान जाएगा। बट जब एक आइडेंटिटी बनती है ना कुछ अलग करके, ठीक है, तो सोसाइटी में एक अलग ही नाम होता है कि हाँ फलाने की लड़की है, उसने ये काम कर दिया। तो आप ये सोच लो आपको क्या चाहिए, आपको अपना अगर नेम फेम चाहिए, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और नेम फेम बनाने के लिए देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम्स भी आएगी आपको, हर एक चीज को आपको फेस करना पड़ेगा। हमने भी काफी प्रॉब्लम फेस करी है, पूर्णिमा में इनको भी याद होगा, हमने साथ में काम शुरू किया था ऑलमोस्ट, तो हमें भी ताने मारती थी सोसाइटी की, पता नहीं क्या काम है, लड़कों में काम करती है। हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आपको भी आ रही हो कि लड़कों के साथ में काम करते हैं, ये मीटिंग्स में जाते हैं,
लेट नाइट इनकी मीटिंग्स होती है, लड़कों का एक ग्रुप में होता है, वहां पर ये बैठे रहते हैं, पता नहीं कैसा काम है। ठीक है, बेशरम होके काम करना पड़ेगा, कान बंद करके। ठीक है, तब जाके आपकी आइडेंटिटी बनेगी। पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा। हमें लगता है यार रातों रात अमीर होने का बिजनेस है, 4 कस्टमर को प्रोडक्ट्स बता दिए, कोई नहीं ले रहा, काम नहीं होगा। इतना इजी थोड़ी आइडेंटिटी बनाना, इतना इजी है क्या 1 लाख कमाना? पहले उसके लायक तो बनना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके लायक बनोगे, चैलेंजेस को फेस करोगे। जब आप उस चीज को लायक, मतलब उस चीज के लायक बन जाओगे ना, तब जाके आपकी आइडेंटिटी भी बन जाएगी, आप अर्निंग भी करना शुरू कर दोगे, आपकी अचीवमेंट्स भी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्टली जो एक मेन पॉइंट होता है, क्योंकि लड़कियों की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इवन यू नो कि जब हमें कोई भी बाहर वाला पूछता है कि आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, उसमें पहले नाम आता है आपके पापा का क्या नाम है। आधार में पापा का नाम लिखा होता है एक लड़की के पेरेंट्स में, आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मम्मी की पहचान कहाँ गई? पहचान तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। सेकंड, इनकम ग्रोथ। कोई इनकम फिक्स नहीं है, कंसिस्टेंसी इनकम है। एक तो कंटिन्यू यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हो, और आपके हाथ में है कि आपको कितना पैसा कमाना है। आपने अगर एक बार डायरी पेन लेकर आपने लिख दिया कि इस मंथ मुझे 50,000 कमाने, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इनकम ग्रोथ भी आपकी काफी है यहाँ पर। जितना आप काम करोगे, जितना आप एफर्ट्स करोगे, जितना आपने सोचा उतना आप कर सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। पहले मैं भी जब फॉरएवर में आई थी ना, इतना कुछ पता नहीं था, क्या पहनना करना है कुछ भी नहीं, कैसे बोलना होता है। ठीक है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग, लाइक कैसे कैमरा फेस करना है, स्किल्स वगैरह काफी कुछ अपडेट होता है यहाँ पे। पैसा तो बाई प्रोडक्ट आप कहीं से भी अर्न कर लोगे, आप सिलाई पार्लर करके भी आप अर्न कर लोगे, बट प्लस आपको जो यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल आपको मिलती है ना, अदर आपको स्किल्स लाइक लीडरशिप स्किल है, सेलिंग स्किल्स आपको मिलती है, आपके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, आपकी टीम बनती है, कितना कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पे प्लस में। सोच के चलो। ठीक है, एंड डेवलप इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी, जो मैंने आपको पहले बताया था। और सबसे बड़ी चीज, एक लड़की लाइफ में चाहती क्या है? कि वो इंडिपेंडेंट बने, उसे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। एक लड़की का मेन मकसद तो यही होता है, क्योंकि उसको कहीं भी आना जाना हो, कुछ भी करना हो, वो अपने लिए कोई डिसीजन ले रही हो, उसको कहीं घूमने जाना हो, उसको शॉपिंग भी इवन करनी हो, किसी पार्टी में जाना हो, उसको हर जगह परमिशन लेनी होती है, वो उस चीज के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होती। बट यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट भी बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कि एमएलएम करने के लिए, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्टली यहाँ पर कोई बिग इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब सोचो कि जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, वहां पर कैसे रिस्क होगी? जहां पर आप कोई पैसा ही नहीं लगा रहे, तो वहां पर रिस्क कैसी? पैसा लगाने का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा दे दिया, आपको कुछ नहीं मिला। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, सो लाइक अगर मान लो आप मार्केट में भी अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हो, आपने गर्ल्स कलेक्शन भी आपने ओपन कर लिया। ठीक है, गर्ल्स कलेक्शन भी अगर आप ओपन कर रहे हो, तो 5-8 लाख आपके वहां पर भी लगने हैं। अब ये सोचो अगर वो चला नहीं, तो फिर रिस्क है या नहीं है? 5-8 लाख का लॉस है आपका। बट यहाँ पर अगर कोई पैसा ही नहीं लग रहा, तो रिस्क भी नहीं है, ना कोई फिक्स टाइमिंग है। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो। आप दिन में फ्री हो, आप दिन में आप लर्निंग करो, आप दिन में सपोर्ट ले सकते हो अपने सीनियर्स के, अपने टीम को आप गाइड कर सकते हो। ठीक है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। एनी स्पेसिफिक डिग्री और एजुकेशनल क्राइटेरिया, इसकी भी कोई नीड नहीं है कि आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। आप 18+ हो, आप में एक डिजायर है, आपका कोई ड्रीम है, बोथ है। ठीक है, हमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस 18+ एज और आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। ठीक है, नेक्स्ट, होम बेस्ड वर्क है, आप घर बैठे इस काम को कंटिन्यू कर सकते हो। यू नो आप काफी लकी हो। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं एंड पूर्णिमा मैम ने हमने काम शुरू किया था 2018 में, लॉकडाउन से पहले हमारा पूरा काम ऑफलाइन में था। हमें लाइक डेली ऑफिस जाना होता था, हर संडे टू संडे जयपुर आना, 100 किलोमीटर था मालपुरा से, जहां से हमने काम शुरू किया था। ठीक है, मैम को भी मैंने काफी हार्ड वर्क करते हुए देखा है, 1-to-1 होम मीटिंग्स करने जाना, सुबह से लेके रात तक बसों में, कभी कहाँ पे जा रहे हैं मीटिंग करने, कभी कहाँ पे होम मीटिंग्स करने जा रहे हैं, कभी किसी को प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं ना, कभी किसी की ट्रेनिंग्स के लिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था।
तो ऐसे हमने 1.5 साल तो काफी स्ट्रगल किया था, बट अभी आप सोचो कि पूरा काम मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका है। जहां पर हमने 1.5 साल की लाइफ जो हमारी जर्नी थी, एक मीटिंग हमने ऑनलाइन नहीं अटेंड करी, ठीक है। आप सोचो कि आज पूरे दिन आप घर बैठे कितनी मीटिंग्स ले सकते हो। एक मीटिंग के लिए हमारा पूरा दिन खराब जाता था, ठीक है। हम उसके अलावा और कोई हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते थे। क्यों? अगर मान लो कि मालपुरा से जयपुर में आ रहे हैं, 3 घंटे आने की 3 घंटे जाने की, 6 घंटे तो ये खराब हो गए, और 2 घंटे की मीटिंग, वो 6 घंटे बचा के आप कितना काम कर सकते हो? सोच के देखो कि टाइम कितना बच रहा है आपका। और होम बेस्ड लड़कियां कहती है बाहर नहीं जाने देंगे, घर बैठे तो कर सकते हो, ऑनलाइन वर्क है, ठीक है। एंड प्लस पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिलेशन बनाने में लड़कियां आगे होती है। हम अगर किसी नए कॉलेज स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं ना, जिस लड़की को हम नहीं जान रहे, परसों वो हमारी एक बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। यही होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है लड़कियों का, एंड मीटिंग न्यू पीपल, ये हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारी मम्मी लोग वगैरह, इनकी भी आदत होती है, पड़ोस में कोई भी नई आंटी भाभी वगैरह आती है तो जल्दी से रिलेशन बना लेते हैं। हाँ जी, कहाँ से हो, किसके रिलेशन में हो, अच्छा आप वहां से हो, मेरे तो जानकार भी रहते हैं वहां पे। तो आप सोचो कि कम्युनिकेशन स्किल जो रिलेशन बिल्डिंग है, इन सारी चीजों में लड़कियां वुमेन्स काफी आगे है। तो मैंने आपको कहा था ये हमारा प्लस पॉइंट है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को? आपको समझना पड़ेगा खुद को, बस एक ही चीज है, बिलीव आपको करना पड़ेगा। और सारे प्लस पॉइंट एक जो इस काम को करने के लिए चाहिए ना, वो सारे प्लस पॉइंट है आप में, बस उसका आपको एक पॉजिटिव वे में आपको यूज करना है, ठीक है, अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? कुछ चैलेंजेस है जिनको फेस करना पड़ रहा है। फैमिली इश्यूज हो गए, हाँ जी, आ रहे हैं फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। कुछ का तो ये भी होता है टेक्नोलॉजी का, कईयों के तो पेरेंट्स उनको मोबाइल फोन अलाउ नहीं कर रहे, तो कईयों के नेटवर्क इशू भी है, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो। और कईयों का ये रहता है कि हमें टाइम मैनेज कैसे करें, घर का भी काम करना होता है, साथ में स्टडी भी करनी होती है, जॉब भी करना होता है। ये कुछ की चैलेंजेस है, तो मैं आपको इसका जो आंसर है आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। मीटिंग्स को कंटिन्यू रखने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आज आप जितनी भी आप गर्ल्स मैनेजर्स को आप सुनते हो ना, आप जिनको आप देख के आप इंस्पायर होते हो, यार क्या लगता है उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आई थी? क्या उनकी फैमिली ने उनको अलाउ किया था? क्या उनकी फैमिली ने उनको फ्रीडम दे दी थी? हाँ जी, इनकी फैमिली ने इनको इंडिपेंडेंट इनको फ्री कर दिया था कि तुम जाओ काम करो? क्या इनके मनी प्रॉब्लम नहीं आई थी? क्या इनको सोसाइटी से इश्यूज नहीं आए थे? आज हमें दिखता है कि यार साक्षी मैम 1.5 से 2 लाख कमा रहे हैं, गाड़ी ले चुके हैं, बट हमें ये नहीं दिखता कि इनको कितनी प्रॉब्लम्स आई होगी। आज आपको ये दिख रहा है कि मानवी मैम 1.5 से 2 लाख की अर्निंग कर रहे हैं, अपनी गाड़ी ले चुके हैं, सीनियर मैनेजर है, MR रिट्रीट हो गया, लाइक अचीवमेंट्स इतनी हो रहे हैं, ठीक है। मेन तो इंस्पिरेशन है भाई है, बट ये तो सीखो कि इन्होंने क्या क्या फेस चैलेंजेस फेस करे। इतना इजी नहीं है मैनेजर बनना, वरना आज हर एक लड़की मैनेजर होती है, सोच के चलो, हर एक लड़का मैनेजर होता। अगर इतना इजी होता लाखों कमाना या फिर मैनेजर बनना, ड्रीम्स को पूरे करना, कहा जाता है ना उसके लिए, मतलब कहा जाता है, एक लाइन है, मालिक बनने के लिए आपको मजदूर की तरह मेहनत करनी होती है, ठीक है। हम देखते हैं इवन कई सारी गर्ल्स है जिनकी इंस्पिरेशन है ज्योति मैम, ठीक है, उनको हम सुनते हैं पूरे दिन सोशल मीडिया पे, मैम काफी एक्टिवली वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, अर्निंग हमें दिखती है, अचीवमेंट्स हमें दिखती है, इनको भी वो प्रॉब्लम्स आई है, ये भी उन प्रॉब्लम से होके निकले जिनसे आज आप इंस्पायर होते हो, ठीक है। पूर्णिमा मैम इंस्पायर होते हो, ठीक है, आई नो कई गर्ल्स बॉयज की इंस्पिरेशन है मैम, दिखता है यार मैम ने गाड़ी ले रखी है 13-14 लाख की, ब्रदर को भी दिलाती, ब्रदर भी मैनेजर है, बट आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आई थी? हम देखते हैं न्यूज़पेपर कटिंग में मैम की भाई न्यूज आ रहे हैं, MR हो गया, ठीक है, 1 लाख 1.25 लाख की मैम अर्निंग कर रहे हैं, ब्रदर भी कमा रहे हैं, बट मैंने खुद ने देखा है कितनी प्रॉब्लम्स आई है। चलो मेरी तो फिर भी फैमिली का एक कहीं ना कहीं में जिद करके मैंने काम कंटिन्यू रखा। कई लड़कियां कहती हैं हम गांव से बिलोंग करते हैं, आपको पता है मैम ऐसे गांव, सॉरी गांव से भी नहीं, ढाणी से बिलोंग करते हैं,
जहाँ पर गिनती के 15-20 घर होते। नेटवर्क इशू की बात छोड़ो, शायद आई थिंक नेटवर्क भी ढंग से नहीं आता होगा वहां पे। ठीक है, गांव से निकल के एक मतलब मालपुरा में आके पहले ही पढ़ाते थे, 15-20 किलोमीटर दूर है। फिर कंटिन्यू वहां से टोडिस इन्होंने काम कंटिन्यू रखा। डेली इनका मालपुरा बस से आना, 10-15 किलोमीटर डेली बस से आना। ठीक है, वापस घर जाना, वहां से फिर डिग्गी, मतलब जो आसपास के एरिया थे वहां पर काफी मीटिंग्स करी है, काफी चैलेंजेस फेस करे। हर एक लेवल अपने दम पे निकालना, होम मीटिंग्स कर करके काफी प्रॉब्लम्स आई है। पापा भी अगेंस्ट थे, इनकी फैमिली भी अगेंस्ट थी, बट एक ही चीज थी जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुंचे। वो चीज क्या थी? वो था इनका डिसीजन, वो थे इनके ड्रीम्स। अगर ये भी उन चीजों को छोड़ के अगर, ठीक है, अगर ये सोच लेते कि भाई हाँ प्रॉब्लम्स है, छोड़ो सपने, तो आज शायद आप मैम को नहीं जानते, ये सपने पूरे नहीं होते। आ रहा है समझ में? अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, स्टडी में लाइक जैसे जिला मेरिट होल्डर रही हूँ, ठीक है, मैं भी चाहती तो चलो गवर्नमेंट जॉब कर लेती, बट टाइम पर मुझे क्लियर हो चुका था कि गवर्नमेंट जॉब के भरोसे अगर मैं रह गई, 1% भी, वही बात है, 1% भी सोच के चले अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो प्राइवेट सेक्टर में कितनी क्या ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, वर्क को समझा, अच्छे से डिसीजन बनाया, 2021 तक मैनेजर हो चुका था। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले। और अभी रिसेंट मेरी फैमिली को मैंने उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर गाड़ी गिफ्ट करी अपने पेरेंट्स को, यू ऑल नो, ठीक है, सभी को पता है। और ये ड्रीम मेरा मतलब फॉरएवर में आने से पहले ही था, बट यहाँ से मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि अब मैं अपना वो सपना जो है वो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। सपना मेरा पहले से था कि मुझे अपनी खुद की गाड़ी चाहिए, बट उसके लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कोई डायरेक्शन मुझे नहीं मिल रही थी। एंड आई थिंक अगर मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती है, प्राइवेट सेक्टर में जाती, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस एज में ये अपना जो ड्रीम था इसको मैं कंप्लीट भी कर पाती। ठीक है, जो पापा के फेस पे एक जो स्माइल हम देखते हैं अपने पेरेंट्स के फेस पे, वो बच्चों का कहीं ना कहीं सपना होती है, जो मैंने शायद उस दिन फील करी। थी कि मैम सपने तो है, बट ना इन प्रॉब्लम्स ने हमें बांध रखा है, इन प्रॉब्लम से कैसे निकले। मैम ये प्रॉब्लम आ गई, पैसे नहीं है, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, लोगों ने ये कह दिया, बॉयज बॉयज का इंटेंशन गलत है, परेशान करते हैं, हम डीएम करते हैं उनको, बट उनका तो गलत इंटेंशन होता है। हाँ जी, ये प्रॉब्लम्स आती, ये प्रॉब्लम से आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। ठीक है, फर्स्टली जो मेन जो प्रॉब्लम आती है, फैमिली प्रॉब्लम, पेरेंट्स मीटिंग आप करा सकते हो इसके लिए, या फिर आप टाइम ले सकते हो। देखो, मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे डे वन से नहीं था, डे वन से मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं था। ठीक है, बट मैंने अपनी एक जिद रखी, स्टार्टिंग में मैंने पापा को कहा कि पापा ओनली 2-3 मंथ मुझे आप ये काम करने दो, तो पापा बोले चल ठीक है, वैसे भी तुझे कोई दुनियादारी की समझ नहीं है, बाहर निकलती नहीं है, पढ़ाई में रहती है, तो एक काम कर, तू काम कर। तो इसीलिए स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे 2 महीने अलाउ किया था, बट आप सभी को पता है कि अक्टूबर से हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते हैं। फिर पापा ने मुझसे 4 महीने कोई बात नहीं करी, एंड इवन 6 महीने के लिए मेरा काम स्टॉप हो चुका था, मैंने ऑफिस की शक्ल भी नहीं देखी थी। बट वो चलो दिमाग से फॉरएवर मैंने नहीं छोड़ी थी, पेरेंट्स को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं मैंने क्विट कर दी थी, बट मेरी टीम मेरे कांटेक्ट में थी, मैं सीनियर से कनेक्ट में रहती थी। उसके बाद में मैंने वापस से टाइम लिया, जब मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर कंप्लीट हुए, मैंने अपनी फैमिली प्रॉब्लम को कैसे फेस किया वो मैं आपको बता देती हूँ। जब मेरे पेपर कंप्लीट हुए, मैंने वापस से पापा से टाइम मांगा कि पापा मुझे अब टाइम चाहिए, वैसे भी अभी मैं फ्री हूँ, तो फ्री टाइम को यूटिलाइज कर लूंगी, कुछ सीख भी लूंगी, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी। बोले चल ठीक है कर, क्योंकि पापा यही चाहते थे कि तू जॉब कर, तेरी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो फिर चलो पापा ने थोड़ा टाइम दिया, फिर पापा का मतलब यही था कि आए दिन गुस्सा करते। फिर मैंने पेरेंट्स मीटिंग करवाई थी बाय माय अपलाइन। ठीक है, आकाश सर आए थे घर पे, उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग करी, 1-2 लीडर्स और भी थे, समझाने का काफी ट्राई किया। कईयों का होता है कि मैम हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, पेरेंट्स मीटिंग भी करा देंगे तो भी अलाउ नहीं करेंगे, मेरे पापा जी भी वैसे ही थे।
मैंने पेरेंट्स मीटिंग कराई थी, बट पापा ने इधर से सुना इधर से निकाला। उन्होंने कह दिया कि मुझे ज्ञान मत दो, मुझे पता है ये आपको सिखा के लाई होगी। उन्होंने साफ कहा था। उन्होंने यही कहा कि इसके पास में 2 मंथ है, इसका अगर लेवल होता है कुछ, मुझे अर्निंग वगैरह दिखती है तो ये काम कर सकती है कंटिन्यू। इवन मैंने काफी ज्यादा एफर्ट्स करे, अपना सुपरवाइजर किया, मेरा चेक भी बना, बट 2 महीने के बाद में वापस से वही प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, फिर मैंने पापा से एक चीज मैंने कही कि पापा कोई बात नहीं, आप कहोगे मैं ये काम छोड़ दूंगी, बट ना आप मुझे बस ये 12 महीने का टाइम दे दो। 2020 का मैंने टाइम मांगा था कि अगर इस 2020 में अगर आपको मेरी कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती है तो आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। साथ ही साथ पापा को खुश करने के लिए मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखती थी। आपको मैं बता दूं, फॉरएवर एंड कॉलेज स्टडी दोनों साथ में चली थी, बट स्टिल मेरी कॉलेज स्टडी पर 1% भी फर्क नहीं पड़ा था। मैंने अपनी कॉलेज भी टॉप करी थी। ठीक है, सो ये 2 सॉल्यूशन है। अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, या तो आप पेरेंट्स मीटिंग करवा लो, ठीक है, जूम ऐप पे करवा सकते हो अगर आपके सीनियर्स या फिर आप दूर हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके एरिया में कोई ऑफिस है तो आप वहां पर जाके अपनी सीनियर से आप मीटिंग करवा सकते हो। एंड दूसरा, अगर नहीं मानते तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि आप टाइम लो और उस टाइम को काम में लेना है फिर, ठीक है, उसका मिसयूज नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना। ठीक है, उसको यूजेबल बनाना है, आपको अचीवमेंट करनी है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है सोशल एटीट्यूड्स की, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, उन्होंने मुझे ये कह दिया, मेरे लिए भी कहते थे, मैम को भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, सोनू जी को भी आई थी, सबको आती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि लड़कों के साथ काम करते हैं, ये पता नहीं कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने एक ही लाइन बोली, इसके लिए आपको अपने कान बंद करने पड़ेंगे, अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। वेट अ मिनट। ठीक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। तो सोसाइटी को हटाओ साइड में, क्योंकि जब अचीवमेंट्स होगी, जब चेक होंगे, ठीक है, सोसाइटी खुद कहेगी हमारे बच्चों को भी ज्वाइन करा लो। सच में ऐसा होगा? ठीक है, ऐसा हमारे साथ होता है। बॉयज इंटेंशन तो इतना तो हम मेच्योर है कि अगर हम किसी लड़के को हम बिजनेस बता रहे हैं या फिर आप प्रोडक्ट्स के बारे में आप कोई भी अगर उनको चीजें आप शेयर कर रहे हो, तो इतना हमें पता चल जाता है कि इस लड़के की क्या इंटेंशन है, ये मुझसे किस रिगार्डिंग बात करना चाहता है, वो क्या सच में आपके बिजनेस के लिए आपसे कनेक्ट हो रहा है या फिर उसका इंटेंशन कोई गलत है। ठीक है, आप समझ जाओ वहीं पे, इतनी तो हमें मेच्योरिटी है। ब्लॉक ऑप्शन आता है, ब्लॉक, ठीक है, डायरेक्ट ब्लॉक करो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन काम करना चाहता है या फिर सीरियस है, तो इसका एक और सॉल्यूशन है। आपके जो मेल अप्लाइंस है, ठीक है, जो बॉयज अप्लाइंस है, उनसे आप अपने न्यू पर्सन को आप कनेक्ट करा सकते हो। ये गर्ल्स असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए कह रही हूँ मैं। जितने भी गर्ल्स एएस है जो बॉयज वगैरह में लाइक सोशल मीडिया के थ्रू अपना वर्क कंटिन्यू कर रही है ना, बॉयज वगैरह में डीएम वगैरह करती है, तो उनको ये प्रॉब्लम्स आती है कि मैम हम उनको बिजनेस बताते हैं, 2-3 दिन मीटिंग भी लेते हैं, बाद में वो कोई रिप्लाई नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता कि वो सीरियस भी है या नहीं है, या फिर बाद में पता चलता है कि उसका इंटेंशन ही कुछ अलग था। तो आप ये कर सकते हो कि आपने डीएम किया, डे 1 हुआ, आप उसके बाद में थर्ड पार्टी के बाद में अपने जो भी बॉयज अप्लाइंस है उनसे आप उनको कनेक्ट करो। वहां से आपको पता चल जाएगा वो सीरियस है या नहीं, जब आपकी अपलाइन उनसे बात करेंगे। मैं ऐसा ही करती थी, मैंने अननोन में काम किया है, ठीक है, और मेरा यही सीन रहता था कि जो भी बॉयज वगैरह में काम करती थी मैं उनको डायरेक्ट कनेक्ट कराती थी आकाश सर से, तो वहीं पे समझ में आ जाता था। अदरवाइज अगर पता चल ही जाता है कि कितना सीरियस है या नहीं है, स्टार्टिंग में भी कईयों का पता चल जाता है, तो ब्लॉक कर दो। एंड एक और चीज आप कर सकते हो, एक आप दूसरा नंबर भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो, ताकि आपका जो मेन जो पर्सनल नंबर है वो आउट नहीं हो। और जब उस पर्सन की ज्वाइनिंग हो जाती है, जब वो काम कंटिन्यू करता है, तो आप उनको अपना पर्सनल नंबर दे सकते हो। सिंपल है, ठीक है। एंड बॉयज ही परेशान करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, देन आगे बात आती है कांट अटेंड ऑफलाइन ट्रेनिंग्स। कईयों का ये भी होता है कि मैम हम ओनली ऑनलाइन काम ही कर सकते हैं।
हम ऑफलाइन तो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर सकते। तो कोई नहीं, आप ऑनलाइन करो, जब आपके चेक वगैरह आते हैं, जब अचीवमेंट होती है तो आप ऑफलाइन में भी आप देखो 2-3 ट्रेनिंग्स ऑफलाइन लेना जरूरी है। आप जयपुर ऑफिस विजिट किया करो, ठीक है। यहाँ पर जब आप डिफरेंट डिफरेंट आप मैनेजर आप मिलोगे, ठीक है, तो एक माइंडसेट आपका चेंज होगा, एक अलग ही एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। और ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करने का भी एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाता है, हमें चीजें रियलिटी में पता चलती है कि सच में माहौल है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। अगर आप जयपुर ऑफिस नहीं आ सकते, आपके एरिया में अगर कोई ऑफिस, आप वहां पे विजिट करो, वहां के सीनियर से आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, फैमिली वर्क भी रहता है, स्टडी भी एंड अदर एक्टिविटीज भी। तो मैंने आपको बताया था हमारी भी स्कूल कॉलेज होती थी, कोचिंग भी होती थी, सेल्फ स्टडी भी करती थी एंड ऑफिस भी जाती थी। टाइम मैनेज करो अपना, 24 घंटे कोई बिजी नहीं रहता, अपना एक शेड्यूल बना दो, ठीक है। टाइम बॉक्सिंग जिसको कहते हैं, टाइम बॉक्सिंग कर लो कि ये टाइम मैं अपनी फैमिली को दूंगी, ये टाइम मेरा स्टडी को रहेगा, ये टाइम मेरा फॉरएवर को रहेगा। और उस टाइम मैनेजमेंट को आपको फॉलो कर, टाइम मैनेजमेंट बना के बस उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, बहुत इजी है, ठीक है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, मेन जो पॉइंट है वो यही है कि आपको अपने चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है, आपने एक लाइन सुनी होगी कि प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी बट सक्सेस इज परमानेंट, ठीक है। प्रॉब्लम्स थोड़े टाइम के लिए है, बट आप सोचो कि जब आप मैनेजर आप बन जाओगे, जब आप अपने ड्रीम्स को आप पूरा करोगे, जब आप 1 लाख 2 लाख आप मंथली अर्न करोगे, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम्स आपको मजाक लगेगी, सीरियसली आप हंसोगे कि यार ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो फ्यूचर देखो कि आपको फ्यूचर क्या चाहिए, और अगर इन प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आज आपने अपना डिसीजन अगर आप छोड़ देते हो यहीं के ये, फिर सोच लो आपकी क्या लाइफ होगी। जो है बस वही चलता रहेगा, अगर चेंज करना है तो इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया जो मेन प्रॉब्लम्स आती है एंड क्यों काम करना चाहिए। अब बात ही आती है कि कैसे काम करना है। तो फॉरएवर में हमारा 2 वर्क रहता है, 5% रिटेलिंग एंड 95% टीम वर्क, जिसको आगे कंटिन्यू करेंगे पूर्णिमा में। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपको कई सारे तरीके भी बताएंगे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो आगे मैं हैंड ओवर करती हूँ पूर्णिमा मैम को। हेलो मैम। हेलो, हाँ मैम, वही सारी आपको मेरी। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मैम को थैंक यू सो मच, काफी तगड़ा सेशन रहा, काफी कुछ क्लियरिटी हुई, काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चंस चल रहा था करना क्या होता है, राइट। तो काफी सारी क्लियरिटी आज हमारी टीम को हुई है। और थोड़ा सा मैं 2 मिनट हम एक लेडी को सुन लेते हैं, ठीक है। एक हाउस वाइफ है जिन्होंने मेरे साथ में स्टार्टिंग करा था 2 साल पहले, और एक ड्रीम लेकर आई थी कि मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहती है, छोटे बच्चे हैं मेरे, ठीक है, एक गुड़िया थी उनके, रिसेंटली उनके 2 बच्चे हैं, कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो 2 मिनट के लिए हम उन हाउस वाइफ को सुनते हैं, देन उसके बाद में हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट। हाँ जी, उनकी एक फोटो है मेरे पास में, जो वो आए थे उस टाइम की एक फोटो है मेरे पास में। तो उन्होंने एक सपना लिया था कि हाँ मैं अपने बच्चों को, मैम चलो हम तीनों मैम की तो हम तो अनमेरिड है, राइट। लोग बोलते ना चलो मैम आप तो अनमेरिड हो, आप कर लिए, है ना, हम तो मैरिड है, हमारे बच्चे हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने एक डिसीजन बनाया था मेरे साथ में कि मुझे करना है। सिस्टम क्या है, सिस्टम समझाओ मैम। मैंने इनको सिस्टम समझाया, मैंने कहा देख सोनू ये सिस्टम है, तुम यहाँ से काफी अच्छा ग्रो कर सकती हो, राइट। जस्ट वेट, आपको एक फोटो दिख रही होगी, दोनों फोटो में काफी कुछ क्लियर हो दिख रहा होगा आपको। और हाँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि फॉरएवर हमें क्या चीजें देती है। आफ्टर मैनेजर ही नहीं, बिफोर मैनेजर भी फॉरएवर हमारी लाइफ चेंज कर देती है, राइट। देख रहे हो, इनके मैं चेक्स दिखाती हूँ, लास्ट 3 मंथ के मैं चेक दिखाती हूँ। जस्ट वेट, हाँ जी, फोटो आपको चेक दिख रहा होगा। सोनू देवी, we are pleased to inform you that you have earned a gross bonus of Rs 25,704.74 पैसे फॉर द मंथ ऑफ February 24। चेक देख रहे हो, फरवरी का चेक है। अब फरवरी के बाद में क्या आता है, मार्च का महीना, चेक कर लो। मार्च के महीने में इनका चेक है 30,961.35 पैसे, मार्च 24। मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल का चेक चेक करते 41,553.86 पैसे, अप्रैल 24। जस्ट ए हाउस वाइफ,
अपने बच्चों को संभाल कर इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी कि मैं घर को भी संभाल लूंगी, मैं बिजनेस को भी संभालूंगी, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करके मैं यहाँ से मैम ग्रो कर सकती हूँ। इसको इनको सिस्टम के बारे में बताया, इन्होंने अंडरस्टैंड किया, समझा, और आज ये बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो जस्ट ए वेट, हम मैम को इन्वाइट करते हैं। हेलो सोनू, आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। हेलो, वीडियो ऑन कर लीजिए आप थोड़ा सा। मैम हमारी टीम में बहुत सारी हाउसवाइफ है, गर्ल्स भी हैं, तो थोड़ा सा आप 2 मिनट का इनको मैसेज दीजिए, आप कैसे काम करें और आप कर सकते हो तो क्या लगता है ये भी कर सकते हैं क्या? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम सोनू गुज्जर है और मैं प्रॉपर किशनगढ़ से बिलोंग करती हूँ ना। 2 साल पहले मैंने वर्क की स्टार्टिंग करी थी है ना। एक ही चीज लेके घर से निकली थी कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है ना। देखो जैसे कि आज दिव्या में मैंने जो वीडियो दिखाया था ना, वो पूरा पूरा मेरे ऊपर मैच हो रहा था, क्योंकि बचपन में शादी हो गई थी, जैसे 12th हुई घर वालों में ससुराल या करियर बनाने का तो मौका ही नहीं मिला है ना। गांव की लड़कियां अधिकतर इसी चीज का शिकार होती है और उनमें से एक मैं भी हूँ। पर मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे फॉरएवर मिली, प्लस उससे भी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे मेरे मेंटर अपलाइन मेरे पूर्णिमा मैम मिले है ना। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं जानती थी मैं। मतलब हिंदी भी तरीके से नहीं बोलती थी, गाँव से थी बिल्कुल, कभी मार्केट में अकेले भी नहीं गई थी। जब मैं मैम से फर्स्ट बार मिली तो मैंने मैम को ही देखा था सिर्फ ही, और एक ही मोटिवेशन था कि यार ये मैम कर सकते हैं ना, ये भी एक गर्ल्स है तो मैं भी कर सकती हूँ। बट मेरे एक प्रॉब्लम थी कि मैं हाउसवाइफ थी और मेरे बच्चे थे छोटे है ना। तो मेरे ससुराल फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता है करियर मेरा है। वो तो मना करेंगे, क्योंकि उनको तो वो बोलेंगे कि भाई बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, घर का काम कौन करेगा। तो मैंने उनको बताया भी नहीं था बिल्कुल भी, बिना बताए स्टार्टिंग करी थी अपने पीहर जाके है ना। जब स्टार्टिंग करी, छेक आना स्टार्ट हुआ तो घर वालों को, ससुराल वालों को पता चल गया कि ये कुछ कर रही है। लोगों ने बहुत सारी बातें सुनाई कि कहाँ जा रही है, लड़की हाथ से बाहर निकल जाएगी, बहू है, ज्यादा फ्रीडम मत दो, सिर पे बैठ जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। पर है ना, प्रॉब्लम कितनी क्यों ना हो, बट आपका यदि डिसीजन स्ट्रांग है ना, तो आप सारे प्रॉब्लम्स को क्विट कर सकते हो ना। मेरे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, हस्बैंड ने भी, मतलब रिश्ता टूटने तक की नौबत आई थी कि भाई रिश्ता टूट जाएगा। मैंने कहा कोई गलत थोड़ी कर रही हूँ, करियर के लिए तो कर रही हूँ। लड़कियों के साथ अधिकतर यही होता है कि वो अपने करियर के लिए लड़ती है ना, तो सीधा उनके चरित्र पे उंगली उठती है कि कुछ ना कुछ गलत काम कर रही है ना, तभी बाहर जा रही है। मैंने घर से स्टार्टिंग करी, घर वालों को ट्रस्ट दिलाया, चेक आने स्टार्ट हुए, तो बोला कि भाई है ना बहुत अच्छा वर्क। प्रॉब्लम देखो, ना करने के 1000 बहाने हैं अपने पास है ना, बट करने का ओनली फॉर एक बहाना होना चाहिए कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ के अंदर है ना। हर इंसान भगता है ओनली फॉर अपने ड्रीम्स के पीछे। मेरे भी खूब सारे ड्रीम्स है और उन्हीं के पीछे मैं भग रही हूँ आज है ना। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, बट उनके लिए ना वो एक्शन कुछ नहीं लेना चाहते। वो सोचते बहुत कुछ है बट वो करना नहीं चाहते। तो सोचने से तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक है ना, करने से ही होता। एक्शन लो, किसके लिए? ओनली फॉर खुद के लिए। यदि आप सक्सेसफुल हो तो फैमिली, फादर साहब, मम्मी ऑलरेडी सब सक्सेसफुल है। और मैं, मेरे आइडल जो है वो ओनली फॉर पूर्णिमा मैम है, क्योंकि मैं उन्हीं को देख देख के आगे बढ़ती रहती हूँ। मुझे कभी प्रॉब्लम भी आती है, मैं डिमोटिवेट भी होती हूँ ना, तो मैं मैम की है ना जर्नी सुन लेती हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, सबको आती है प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम कब तक आएगी? जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, साल या 2 साल या 3 साल। जब अपन सक्सेसफुल हो गई लाइफ के अंदर, उसके बाद कहाँ प्रॉब्लम आएगी अपने को? उसके बाद तो अच्छी अच्छी लाइफ है ना। तो अच्छी लाइफ जीने के लिए देखो, सुख के दिनों के लिए पहले दुख के दिनों से लड़ना पड़ता है ना। घर वाले बोलते हैं ना कि दुख पाएंगे ही सुख है, तो अपनी सक्सेस के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क है ना। काफी सारी गर्ल्स होती है, बोलती है कि मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। घर वाले तो मान जाएंगे यदि अपन उनको तरीके से समझाएंगे। यदि मैं ससुराल फैमिली को मना सकती हूँ अपने खुद के काम करने के लिए, तो आप तो अपने घर वालों, मम्मी पापा है वो तो आराम से इजीली मान जाएंगे। यस मैम। बाकी ये है कि प्रॉब्लम को साइड में रखो। प्रॉब्लम तो आपको हर सेक्टर में आएगी। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम्स आपको वहां पर भी आएगी। पर वहां पर भी आप प्रॉब्लम्स को साइड में करते हो, प्रॉब्लम को फेस करते हो, फिर उसके बाद आप स्टार्टिंग करते हो। तो सेम काम आप यहाँ भी करिए। प्रॉब्लम आती है, आने दो है ना। प्रॉब्लम कब तक आएगी? साल या 2 साल, उसके बाद बहुत इजी लाइफ। और ये मत सोचो कि मैं मैनेजर के बाद ही अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, क्योंकि फॉरएवर बहुत प्यारी है। इसमें असिस्टेंट लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से इनकम आना स्टार्ट होती है ना। बहुत कुछ सिखाती है फॉरएवर, डाउन टू डाउन हर एक चीज सिखाते हैं। सपोज
सिस्टम बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी। बट पूर्णिमा मैम मेरे अपलाइन हद से ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि एक होता है फैमिली के अंदर, कभी कभी मुझे प्रॉब्लम भी आती है। ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत आती है, पर मैं साइड में रखती हूँ प्रॉब्लम को। वो बोलते हैं ना, इधर से सुनो इधर से निकालो, तो मैं प्रॉब्लम को कभी हाईलाइट नहीं करती हूँ कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी बाई चांस होती है तो मैम के पास जाके अपना दुख सुना देती हूँ। मैम मुझे बोलते हैं कि अभी तो तुझे मैनेजर बनना है, बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर। याद कर वो दिन जब तू घर से बाहर निकली थी, तो वो दिन याद करके मेरी इच्छा होती है कि सोनू और भग, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर, खुद का नाम कमाना है ना, ऐसे थोड़ी मिलेगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, जाहिर सी बात है ना। मैम मैम की जब मैं जर्नी देखती हूँ, दिव्या मैम की, पूर्णिमा मैम की, इनको भी, ये तो सिंगल गर्ल्स थे, फिर भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, जाहिर सी बात है आनी है ना। मुझे फॉरएवर से बहुत कुछ मिला है, फ्रीडम भी मिली है, नॉलेज मिली है काफी अच्छी, है ना। और पैसा कमाना सीखा, भाई सबसे पहली बात है ये, जिसके लिए मैं आई थी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी हमें, है ना, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। 5 बहन भाई थे, तो इतनी कंडीशन नहीं थी कि घर वाले ज्यादा पढ़ा सकते थे। 12th पास करवाई फादर साहब ने, वो बहुत बहुत थी हमारे लिए। आगे की पढ़ाई मैंने खुद ने करी, है ना। फिर फॉरएवर आई मेरी जिंदगी के अंदर, और टोटली लाइफ चेंज है। आज मैं कैजुअल के अंदर ससुराल फैमिली से निकल के जाती हूँ घर से स्कूटी लेके। अब घर वालों ने ऑटोमेटिक फ्रीडम दे दी, बाकी अभी तो ड्रीम लेवल बाकी है। असिस्टेंट मैनेजर ही तो हुआ है अभी, तो ड्रीम लेवल तो बाकी है। काफी टीम के अंदर भी बहुत सारे अचीवमेंट है, पर एक चीज है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ है ना बिजनेस करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है हर एक चीज का। हैंड टू हैंड कुछ नहीं मिलता। टारगेट लेके चलो 4 साल या 5 साल का, तब आप आगे जाके ग्रोथ कर पाओगे। ये सोच रहे होंगे कि मैं महीने में या 1.5 महीने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। 5 साल का टारगेट लेके चलो, 5 साल के अंदर अंदर तो आपको, आप खुद नहीं पहचान पाओगे अपने आप को। यस यस यस, बहुत ही बाकी बढ़िया। है कि बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मुझे इतना ही समय मिला है तो मैं इतना ही बोलूंगी। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच सोनू। बाकी सुन के काफी अच्छा लगा, एंड काफी प्रॉब्लम आपने सहन करी। एंड इनके हस्बैंड हैं जो जॉब करते 12,000 की, आज मैम का पैकेज 41,000, 41,000 का मैम का अप्रैल मंथ का चेक था। देख लो, सोच लो, है ना। एक हाउस वाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, वो उनको रखकर अपने घर को संभाल कर उन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी। आज हम चेक कर सकते, हम नहीं कर सकते? हम कितना तगड़ा काम कर सकते हैं। लड़कियों के पास में बहुत फ्रीडम है। हमारे पास में 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो टाइम बचा है ना, बिफोर मैरिज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आफ्टर मैरिज बहुत कम चांसेस होते हैं। बिफोर मैरिज हमारे पास में जो गोल्डन टाइम है, 2 साल, 3 साल, 4 साल का, इसमें हमें फॉरएवर मिली स्टार्टिंग करनी चाहिए। हाँ जी, करनी चाहिए। सोच के देखो, तगड़े तरीके से करनी चाहिए, राइट। ये आई थी, मुझे बता रहे थे मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। 2 साल पहले आया था। मैंने कहा सोनू, सिस्टम बड़ा प्यारा है, तुम इसको समझो, अंडरस्टैंड करो, तुम यहाँ से बहुत कुछ कर लोगे। इन्होंने समझा, जाना, परखा, नॉलेज ली, 2cc का बिजनेस किया। मैम टू मेरे फादर साहब तो मैम फार्मर हैं, मैं 2cc कैसे करूंगी? मैंने कहा तुम प्रोडक्ट की नॉलेज लो। इन्होंने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, इन्होंने अंडरस्टैंड किया हर चीज को, इन्होंने समझा, जाना। आज धीरे 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 ये सिस्टम में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क करे, राइट। तो हम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम और लूंगी, राइट, जिसमें मैं आपको क्लियरिफिकेशन करवाऊंगी। जैसे मैम ने लास्ट स्लाइड में बताया था, 5% हमारा काम होता है वो रिटेलिंग का होता है, और 95% हमारा काम होता है वो होता है रिक्रूटमेंट का। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मार्केट का जो बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस आप ले लो, सिर्फ एक ही मार्जिन पे टिका हुआ है कि प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। और अपने बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट रिटेल हो रहा है, वहां से भी पैसा आ रहा है, साथ में हम अगर लोगों को सलाह दे रहे हैं तो वहां से भी हमें पैसा आ रहा है। सबसे बड़ा देश है गाइस सोशल मीडिया देश। आप एक दूसरे से कनेक्ट कहाँ से हुए हो? सोशल मीडिया से। अगर हम इंडिया की बात करें, 140 करोड़ की आबादी है, बट फॉरएवर तो 170 प्लस कंट्री में रिच कर रही है, पहुंच चुकी है 170 प्लस देशों में। कल फॉरएवर की एनिवर्सरी थी, 46 ईयर कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास में 541 लोगों में से में 90% हमारे बीच में यूथ है। 80% यूथ है इंडिया में, जिनमें से 60% बेरोजगार है। सोच के देखो, कहीं हम उसी लिस्ट में तो नहीं है, राइट। तो 2cc का बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां से हम अपने करियर की स्टार्टिंग करते हैं। और 2cc का बिजनेस एक मैनेजर ने भी किया था, एम ने भी किया था,
ठीक है, सुपरवाइजर ने भी किया था, एएस ने भी किया था। कहीं ना कहीं 2cc से बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? 10th 12th टीसी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तब जाकर हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले पाते हैं। फॉरएवर है, ग्लोबली बिजनेस है, इतना चेक नहीं करेगा हमें कि क्या हम 2000 पॉइंट हम कंप्लीट कर सकते हैं। 2000 पॉइंट अगर हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं तो हम आगे अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो 2 मिनट का वेट करते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, और ज्यादा नहीं, विद इन 10 से 15 मिनट में आपको बहुत कुछ क्लियर कर दूंगी। हाँ जी, लाइफ का पर्पस पता चल गया होगा। इतने सारे मैनेजर्स को आपने सुना ना, हाउसवाइफ को सुना आपने, आपको पता लग गया होगा हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है। और जब से हमें फॉरएवर कहीं ना कहीं उद्देश्य मिल चुका है। मेरा उद्देश्य क्लियर हुआ था जिस दिन मुझे फॉरएवर मिली थी कि करना है, सिंपल सी चीज है, मेरी लाइफ में मुझे बेटर बनाना है। कोई कोई नहीं आएगा मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, कोई नहीं आएगा। एक टाइम पे अगर आफ्टर मैरिज मुझे कोई प्रॉब्लम भी होती ना, तो मेरी फैमिली सिंपल सी चीज, एक चीज बोल देगी, बेटा तेरी किस्मत में यही लिखा है, मुझे चेंज करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को चेंज करना। फॉरएवर मिली मेरा उद्देश्य बना, रियली मेरा उद्देश्य बना, यही लाइफ है गाइस, दिस इज लाइफ। जन्म हुआ, उसके बाद में स्कूल जाने लगे, थोड़े बड़े हुए, उसके बाद में कमाने लगे, रिटायरमेंट हुआ, और लास्ट में रेस्ट इन पीस। इस जिंदगी में क्या किया है हमने? हाँ जी, कुछ टारगेट था क्या? हमने वो टारगेट अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर? जब मैं फॉरएवर के बारे में देखी ना, मैंने कहा एक इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री, जिसमें दो चीजों का ब्लेंड है, हेल्थ और वेल्थ, साथ में हैप्पीनेस। मैंने कहा अगर आप अंदाजा लगाइए, दो चीजें एक साथ मिलती है क्या कहीं पर भी? पैसा है वहां पर हेल्थ नहीं है, जहां पर हेल्थ अच्छी वहां पैसा नहीं है। बट फॉरएवर हमें दोनों चीजें इंक्लूड करके देती है कि आप अच्छी हेल्थ भी लो और साथ में आप पैसा भी कमाओ। मतलब कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। आप दोनों चीजें यहाँ से अर्न कर सकते हो। इससे बढ़िया चीज कोई हो सकती है? फॉरएवर हमें हैप्पीनेस देती है, हेल्थ देती है, पैसा देती है, सारी चीजें फॉरएवर हमें प्रोवाइड करवाती है। क्या लगता है आप ही हो जो एएस बनने वाले? नो गाइस, बहुत लोग हैं जो हमारे यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सारे के सारे फॉरएवर के अंदर जितने भी लेवल्स उन पे लोग काम कर रहे हैं। सोच के देखो, हम नहीं कर सकते? हाँ जी, इन्होंने कैसे 2cc का बिजनेस किया होगा? क्या लगता है हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है? इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मैं एक चीज बताती हूँ, फॉरएवर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट हम अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। बट जस्ट एग्जांपल, लोग बोलते पैसा लगाना पड़ता है, मुझे बताओ जब से जन्म हुआ ना, कहाँ पैसा नहीं लगा? जब से माँ के पेट में आए हैं ना, तब से पैसा लग रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। जन्म हुआ, पैसा लगा, स्कूल गए, कॉलेज फीस की, कोचिंग करी, बुक से ड्रेस, ईटीसी, खाना पीना, सारी चीजें इंक्लूड करके देखो कितना पैसा हमने फैमिली का इन्वेस्ट कर दिया। एक करियर की स्टार्टिंग आती, हम बोल देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पर, शादी करते हैं ना घर वाले, कितना पैसा इन्वेस्ट होता है? हाँ जी, सोच के देखो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लगता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पैसा लगता है। दहेज, काफी सारी चीजें अपनी फैमिली देती है। सोच के देखो रिश्ते का क्या शौर्य है। क्या पता आजकल तो डिवोर्स यूं होते पता ही नहीं चलता। क्यों? लड़की बोलती है मैं एमए बीएड करी हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ स्टेबल, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। लड़का बोलता हम करने नहीं देंगे। और डिवोर्स तो विद इन 2 से 3 ईयर के अंदर पता ही नहीं चलता आजकल। मेरे पास, मुझे 5 साल हो गया है ना, 95% टीम्स में लड़कियां काम करती हैं। मैं जब उनके दुख सुनती हूँ ना, तो मुझे पता लगता है कि थैंक यू फॉरएवर, जिसने मेरी टोटली लाइफ को चेंज किया है। और मैं एक ही चीज बोलती हूँ उनको, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें फॉरएवर मिली है। थोड़ा लेट ही मिली, बट कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां कुछ ना कुछ तो करेगी। सिंपल सी चीज है, ससुराल में हम घूंघट के अंदर रहकर चार दीवारी में खाना बनाने के लिए नहीं बने हैं कि खाना बनाने के लिए हम बने हो। हमारे भी सपने हैं, हमारे भी गोल्स है, हमें भी बहुत आगे तक जाना है। और यही रीजन है फैमिली अलाउड नहीं करती, है ना। पेरेंट्स देखते इतना, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जमीन है ना, इतना बड़ा बंगला है। मैं एक चीज बताती हूँ, वो बंगला पता है हमारे झाड़ू पोछे करने के लिए। अक्सर उस घर में काम वाली भी हट जाती है जब शादी होती है, जब बहू रानी आती है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? शादी से पहले रानी, शादी हुई उस दिन लक्ष्मी, और शादी के बाद में बाई। फैक्ट बात है, हम बाई है। खुद का फ्यूचर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए सिर्फ एकमात्र पर्सन है उसकी लाइफ को चेंज करने वाला। आज है ना, कांच के सामने खड़े होकर अपने आप को देख लेना, वो आप ही हो जो अपनी जिंदगी को चेंज करोगे।
फैमिली को नहीं पता बिजनेस क्या होता है। मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम मना किया था ना, मैंने एक ही चीज बोली थी अपने आप से कि पूर्णिमा बिजनेस तूने देखा है, ना कि पापा ने। लाइफ तेरी है, चेंज तुझे करना है, अगेंस्ट जाकर नहीं, समझा कर करना है। और हाँ, मैंने बहुत झूठ बोला था अपने करियर को लेकर कि पापा मैं कंप्यूटर क्लासेस में जाती हूँ। मैंने रियलिटी भी बोल दी आफ्टर सक्सेस कि पापा मैंने आपसे बहुत झूठ बोला है। हाँ, बाबू सोना रखते हम बताते हैं पेरेंट्स को कि पापा मेरे बाबू है, नहीं ना, क्योंकि हमें पता है हमारी फैमिली कैसा रिएक्ट हमारे साथ में करेगी। बट हाँ, झूठ बोलकर हम करियर तो बना ही सकते हैं ना। वो अगर जिस चीज से इंसान सक्सेस हो रहा है ना, तो फिर वो झूठ नहीं है। मैंने अपने करियर के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था कि मैंने कहा पापा मुझे करने दो, मुझे करना है। और मेरे फादर साहब आंखों में आंसू आ गए, बोले, इमोशनल हो गए थे बहुत ही ज्यादा। और जब उन्होंने सर पे हाथ रखा ना कि कोई ना बेटा तूने करके दिखाया है, ये प्राउड फील करवाना है हमें अपने पेरेंट्स। राइट, आगे हम चलते हैं। ठीक है, पैसा तो स्टार्टिंग से बचपन से हम लगाते ही आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए पैसा तो हर जगह लग रहा है। आज ना लोग अनसक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लोग कुछ नहीं कर पा रहे ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है फैमिली मेंटेलिटी। इंडियन पेरेंट्स की थॉट काफी वीक है। हम डेवलप है, हमें अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। हमारा मिशन होना चाहिए कि पापा आप चेक करो बिजनेस क्या है, मुझे करना है, करियर है ये मेरा। आज मार्केट में डिवोर्स हो रहे हैं, है ना, फिर भी घर वाले शादियां करवाते हैं ना। बहुत सारे बच्चे हैं, मैनी स्टूडेंट डू सुसाइड कैन बी ड्रॉप स्टडी। काफी सारे स्टूडेंट है जो सुसाइड कर रहे हैं। क्या हमने स्टडी ड्रॉप कर दी? नहीं ना, हमने वहां से बहुत कुछ सीखा है। हमने वहां से ये सीखा है कि इससे नहीं हुआ तो मैं करके दिखाऊंगा। मैं आपको बोल दूं मैं ट्वेल्थ फेल हूँ, फेलियर हूँ, तुम मत पढ़ो, तो तुम नहीं पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे। और क्या बोलकर, आप हमें देखिए हमारे कितने अच्छे हम मार्क्स हम लेकर आते हैं, हम कैसे टॉप करते हैं। राइट, तो एक बार चेक करके देखें। हमें अपने आप को किसी से कंपेरिजन नहीं करना, किसी भी पर्सन से। इंडिया गोइंग टू बी डिजिटल, सो चेक ऑन गूगल, बैकग्राउंड चेक करें, इंडिया टोटली डिजिटल है। गूगल रियल बात बोलता है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। गूगल पे सर्च करें वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसा कि सोनू मैम ने बताया था, क्लियरिटी करवाई थी। दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट है, दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में है, तो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। बस छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे बीच में आते हैं कि प्रोडक्ट, ये लोगों को बताना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में। खाना तो मैं एक चीज बताती हूँ, खाना खाने के लिए बनाना पड़ेगा। राइट भाई, सिंपल सी चीज है, पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जॉब जॉब को जॉब पाने के लिए फाइट करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। जब पैदा होते तो खाने का सोचते क्या? नहीं ना, फिर यहाँ पर क्यों? लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलो। अभी सोनू जी ने बताया था, जस्ट मैम ने बताया जो हाउस वाइफ थे, कि आपका 5 ईयर का कम से कम विजन होना चाहिए। सोच के देखो, व्हाट इज सीसी 170 प्लस कंट्री में फॉरएवर रीच कर रही है। सोच के देखो, डोंट एंड डोंट नो, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। तो मैम ने अभी, सोनू मैम ने भी क्लियर करवाया था कि 2000 1 सीसी होती है 18 से 20,000 के अंदर, 2 सीसी होती है 38 से 40,000 के अंदर। और उन्होंने मैम ने एक चीज और बताई थी कि एक सरप्राइज भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, है ना। तो ये मेनली हमारे मोस्ट ऑफ ऑल लेवल होते हैं एफबीओ। 22 सीसी का बिजनेस करके एएस बनते हैं, 25 सीसी के बिजनेस से सुपरवाइजर बनते हैं, 75 सीसी के बिजनेस से असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। आपने जिस हाउस वाइफ को सुना है ना, उन्होंने 75 सीसी का बिजनेस किया है, अपने बच्चों को संभाल कर, हर अपनी सारी चीजों को संभाल कर। 75 सीसी और 120 सीसी से मैनेजर होता है। राइट, हाँ, बिकॉज ऑफ, देखो एक चीज मैं और बताती हूँ, एवरी स्टेप नीड एक्शन। हर स्टेप हमारी एक्शन मांगती है, बिकॉज ऑफ लोगों के सम मोस्ट अनलेस डाउट होते हैं। पता है कैसे? अगर मैं प्रोडक्ट नहीं ले पाया तो प्रोडक्ट से मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो प्रोडक्ट ले आया और टीम नहीं बनी तो वेट ए मिनट, स्कूल में फीस पे करी और फेल हो गया तो, कॉलेज में फीस दी और कॉलेज बंद हो गया तो, घर वालों ने मार्केट में भेजा कोई टेबलेट लेने के लिए और उससे साइड इफेक्ट हो गया तो, सोच के देखो, तो शब्द के बारे में सोच के देखो। हाँ जी, ये क्यों नहीं सोच लेते, फॉरएवर ज्वाइन करिए मैनेजर बन गया तो, खानदान में फर्स्ट मिलीनियर बन गया तो, टोटली लाइफ को चेंज कर लिया तो। जस्ट डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। राइट, सो दैट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर हमारे घर वालों के लिए हेल्थ जरूरी है तो लोगों के लिए भी तो जरूरी है। आज है ना मार्केट के अंदर, मैं आपको एक चीज बता, घर में देखो, हरे पत्ते, लाल पत्ते, पीले पत्ते की टैबलेट नॉर्मल हो चुकी है गाइस, नॉर्मल।
सुबह शाम दिन में चाहिए उनको, घर वालों को, दादी को, दादाजी को, नाना नानी जी को, मम्मी पापा को, बिकॉज ऑफ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, खान पान कैसा हो चुका है। नाउ इज क्लियर, बट आफ्टर दैट वी थिंक प्रोडक्ट इज कॉस्टली। अच्छा, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। हेल्थ की कोई कॉस्ट नहीं होती गाइस, रिच हो या पुअर, हेल्थ इज मस्ट फॉर एवरी पर्सन। हेल्थ की कभी कोई कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, ये बोलते हैं हम डॉक्टर को, साहब हम तो गरीब घर से हैं, हमारे हमारे पास में तो पैसा ही नहीं है, हम नहीं दिखा सकते। नहीं ना, उस टाइम पे कोई कुछ नहीं सोचता। डॉक्टर ने बोल दिया काउंटर पे 1 लाख रख दो, तो रखना पड़ता है अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो। और हेल्थ सबके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी छोटी आंत डायमंड की हो, और छोटी आंत सबकी होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके छोटी आंत नहीं है। राइट, सोच के देखो यार, फॉरएवर कितनी बेस्ट है, कितनी सारी चीजें फॉरएवर हमें प्रोवाइड करवाती है। हाँ, पैसा लगेगा ऐसा हमें लगता है, तो रिटर्न पॉलिसी की श्योरली है। फॉरएवर हमें क्या दे रही है, बदले में प्रोडक्ट दे रही है। हम अपनी हेल्थ अच्छी बना सकते हैं, घर वालों को अच्छी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों को हम अच्छी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। सोच के देखो, पता है मैंने एक चीज क्लियर करी थी, मैंने 1 शॉट में लेवल किया था। एक बार मैंने प्रोपोलिस और एवोकाडो मंगवाया था, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा अब मुझे इसका एक ही बार में लेवल करना है। मैंने आरजी प्लस मंगवाया, पापा को यूज करवाया, मैंने नेक्टर मंगवाया, मतलब एक ही बार में फिर मैंने लेवल कर लिया। और हाँ, जितनी अचीवमेंट रिसेंटली अभी टीम फायर में है ना, उस टाइम पे होती ना, तो मैं एक ही दिन में लेवल कर चुकी होती। बट धीरे धीरे मैंने इसको अंडरस्टैंड किया कि यूथ, लोग कितने आगे तक बढ़ रहे हैं, लोग कहाँ तक जा रहे हैं। सोच के देखो, जैसे ही हमारा लेवल होता है, हमें पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पर दी जाती है आफ्टर लेवल। पैसा सबके पास होता है, किसी के पास थोड़ा कम होता है तो किसी के पास थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर पैसों का उपयोग सही तरीके और साफ नीयत से किया जाए तो वो बढ़ता जरूर है। इट्स रियलिटी, राइट। तो अपना यहाँ पर 2 प्रकार से अपने को इनकम आती है, एक तो रिटेल द प्रोडक्ट, दूसरा टीम मेकिंग। हमें टीम मेकिंग भी यहाँ पर करनी होती है। धीरे धीरे हम अपने बिजनेस को आगे प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट की नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, राइट। और जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, कहते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। किसी चीज पर हम तभी ट्रस्ट करते हैं जब हम उसको यूज करते हैं, तभी हम लोगों को शेयर कर सकते हैं, राइट। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं, तुम्हें क्या लगता है यार मैं इनको कौन लेगा मेरे से, जस्ट वेट। एक सेकेंड, सॉरी। हमें लगता है ना हमसे कौन लेगा। अच्छा, सुबह उठते हैं क्या चाहिए, पेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। कोलगेट यूज करते हैं ना, देखा कोलगेट में क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, कभी देखा। अपना टूथपेस्ट के बारे में देखा, ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट सेशन अटेंड करना तगड़े वाले है ना। उठते ही हमें पेस्ट चाहिए, नहाने के लिए बॉडी वॉश चाहिए, फेस वॉश चाहिए, हमें शैम्पू कंडीशनर चाहिए, डीओ चाहिए, एलोलिव, ये सारी चीजें मार्केट से हम लाकर यूज करते हैं। हमें प्रॉफिट हुआ कभी उस चीज का, नहीं ना। फॉरएवर में हमें जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो चीजें हमें यूज करनी है। सोच के देखो रिजल्ट कितने तगड़े होंगे, है ना, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। तो 3 प्रकार से हम लेवल कर सकते हैं। बट हाँ, अभी मैम ने जैसे कि आपको बताया था कि आपको एक सरप्राइज मिलेगा जो लास्ट में मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, 38 से 40,000, 38,000 से 40,000 में हमारा लेवल होता है। सोच के देखो, वो लेवल कॉम्बो ऑफर में हो जाए तो, जैसा कि इन लोगों का हुआ था, जैसा कि इन लोगों ने किया था कि हाँ मैम हमें सीखना है, हमने 3-4 दिन में लेवल करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जल्दी से काम की स्टार्टिंग करनी है। जैसा कि एक सेकेंड, जैसा कि इन लोगों ने किया था कॉम्बो ऑफर के अंदर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीखा बिजनेस को, इन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। और आप सबको पता है, इन्होंने मात्र जो 38 से 40,000 में इनकी जो 2cc हुई थी, वो फॉरएवर मात्र इनकी 28,600 में हो गई थी। सोच के देखो कितना प्रॉफिट हुआ गए, 7 से 8 हजार का हमें प्रॉफिट हुआ। इन लोगों ने 7 से 8 हजार का प्रॉफिट कमाया है। फिर इन्होंने क्या किया, जो इनके पास इन प्रोडक्ट आए इन्होंने यूज किया, इन्होंने अंडरस्टैंड किया, समझा, आगे प्रोडक्ट को रिटेल किया, पैसा रिटर्न आया। और हाँ, जब इन्होंने बिजनेस रेफर किया, लोगों को सलाह दी, उसका भी इनको पैसा आया। सोच के देखो, 2 प्रकार से इनकम आ रही है हमारे। हाँ जी, ये कर सकते हैं कॉम्बो ऑफर से, हम नहीं कर सकते। इतने सारे लोग, हाउस वाइफ लड़कियां चेक कर सकते हो। हाँ जी, ये देखो, है ना, लोग 2cc नहीं, लोग आगे अपने बिजनेस को प्रमोट करके 4cc कर रही है। लड़कियां हाउस वाइफ यहाँ से काफी तगड़ी ग्रोथ कर रही है। आप आगे चलो, सुपरवाइजर लोग 25cc का बिजनेस कर रहे हैं। एक लड़की दिख रही है हमें फ्रंट पे ब्लू कलर की पिन के साथ में, 75cc का बिजनेस करके।
और आगे एक फोटो दिखाऊं, ये मेरे रियल ब्रदर है, 3 साल छोटे हैं मेरे से। अगर कोई बिजनेस फ्रॉड होता ना तो मैं अपने भाई को बिजनेस कभी ज्वाइन नहीं करवाती। चेक कर रहे हो, 190+ सीसी, मैनेजर लेवल। पापा कितना प्राउड फील करते, कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे, इतने इमोशनल हो रहे हैं। सोच के देखो यार, हम अपनी फैमिली को कितनी तगड़ी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग एएस लेवल सुपरवाइजर मैंने किया, सास भी कभी बहुत ही सुना होगा ना। मैंने इस अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी, फिर मैंने एएस किया, मैंने यूज किया, मैंने शेयर किया प्रोडक्ट को, फिर मैं सुपरवाइजर बनी, 25 सीसी का बिजनेस किया, उसके बाद में 75 सीसी, फिर 120 सीसी, 150 सीसी से मैंने अपना मैनेजर किया। उसके बाद में रेगुलर दोनों 2 ईयर से मैं मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर रही हूँ। हाँ जी, मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी, फर्स्ट टाइम, मानोगे नहीं। और सर मुझे बता रहे थे नवजोत सर, पता है पूर्णिमा तूने कहाँ चाय पी है, 38,000 की फिट की ऊंचाई के ऊपर तू चाय पी रही है बैठ के। इतना लग्जरी ट्रीटमेंट कंपनी हमें दे रही है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, बट फॉरएवर हमें कहाँ तक पहुंचा रही है ना। 10 मेरे को मेल आई है 10 से 12 जून को आपके लिए ट्रिप है, 10 का ट्रिप। पता चलेगा मुझे एयरपोर्ट पहुंच के कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कंपनी कहाँ का ट्रिप दे रही है। साथ में आपको पता है घूमने के सब शौकीन है, इतने एक्साइटेड है ना, 17 को टीम फायर का ट्रिप जा रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है मनाली, हिमाचल। मैं गई थी 2023 के अंदर, इतना मजा आया, बहुत कुछ देखा। और अब जाएंगे अपने मेंटोर्स के साथ में, जिनके साथ में बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी। हाँ, बात है 2 सीसी पे, सबको करनी पड़ेगी, हमने भी करी थी, राइट। एक फोटो दिखाती हूँ, लोग बोलते हैं, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा चार्ज, गाइस 2 मिनट वेट करें, मैं इसको थोड़ा सा चार्ज लगा देती हूँ, 2-3%। सॉरी, हाँ जी, एक सेकेंड। जिसके साथ में मैंने काम की स्टार्टिंग करी थी ना, जो मैंने अभी आपको बताया ना, लोग बोलते हैं सिस्टम फ्रॉड होता है ना, ये होता है सिस्टम, वो होता है, काफी कुछ लोग बोलते हैं। ये देखो, ये अरुण जी है, टॉपर है ये, है ना, इनका सेकंड में आपको सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। ये देखो, है ना, लोग पता है क्या बोलते हैं, इस बिजनेस को तो वो लोग करते हैं जो ऐसे डफोड़ होते हैं, बैक बेंचर होते हैं ना। ये देखो, इस स्कूल के अंदर सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालपुरा, इसमें स्टूडेंट थे हम 600 के समथिंग। और उस स्कूल के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल का इन्होंने रिवॉर्ड लिया है 2017-18 के अंदर। चेक करके देखो, है ना, और पढ़ाई में काफी टॉपर रही है, एक्चुअली स्कूल के अंदर टॉपर रहा है। एक फोटो दिखाती हूँ उनकी, अभी फोटो देखी होगी आपने, ये देखो, देख रहे हो। हाँ जी, ये स्कूल लाइफ है। मैंने एक चीज बोली थी इसको, देख अरुण, स्कूल कॉलेज तो कोई भी टॉप कर लेता है, तू लाइफ को टॉप करके दिखा। सबसे बड़ी चीज होती है जिंदगी को टॉप करना। इसने किया, इसने मेहनत करी, इसने सिस्टम को जाना, अंडरस्टैंड किया कि ठीक है, मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया तो, मैंने कहा तू कर या मत कर, तेरी मेरी जिम्मेदारी है तुझे सक्सेसफुल बनाना। पता है लोग क्या बोलते हैं, मैं तो एक ही चीज बोलती हूँ गर्ल्स को, कि तुम अपने भाइयों को जरूर बिजनेस के अंदर लेकर आओ। एक सेकंड, मैं एक ही चीज बोलती हूँ उनको, कि वो करे या ना करे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि चल मिलके काम करेंगे, है ना, जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैंने एक चीज सोची, कल को मेरी शादी हो जाएगी, ये सब कुछ तो मैं ससुराल में ले जाऊंगी ना, मैं पीछे अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट करके जाऊंगी। एक सेकेंड, सॉरी। ये देखो, एक फोटो दिखाती हूँ, फ्रेंडशिप गोल ऐसे पूरे होते हैं, है ना। दो, मैं स्कूल की दोस्ती स्कूल तक, कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक, कोचिंग की दोस्ती कोचिंग तक, हम फॉरएवर में मिले और डिसीजन बनाया था दोनों ने साथ में करने का, कि मिल के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सपने बड़े थे, सपने बड़े देखे थे, आज दोनों के पास में खुद की गाड़ियां हैं, खुद के पैसों से ली हुई। तो एक ही चीज है कि हर चीज यहाँ से पॉसिबल है अगर हम यहाँ पर मेहनत करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से बाय कर सकते हो। फ्रेंडशिप गोल ऐसे पूरे होते हैं गाइस, राइट।
आगे एक और फोटो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो। अच्छा, एक फैमिली में जिसके दादाजी ने 40 साल खेती करी हो, पापा ने 20 साल करी हो, चाचा ने 15 साल, यानी कि 75 साल खेती करने के बाद में जिस घर में 2 व्हीलर हो, सडन ही 3 साल में 2 गाड़ियों का आना। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर, दिस इज द पावर ऑफ टीम फायर 64। कितना प्राउड वाला मोमेंट होगा उस फैमिली के लिए, वो पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। अच्छा, सीना चौड़ा करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे कि हाँ करके दिखाया है पापा। बहुत, मेरे फादर साहब रोज स्टेटस लगाते हैं दोनों के मिलके, ठीक है? तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। सारी चीजें यहाँ से पॉसिबल है अगर हम मेहनत करें, सिस्टम का पार्ट बने। 1500 मैनेजर है, 1064 नंबर की गाड़ियां हैं टीम फायर के पास में, अंदाजा लगा लो 1000 गाड़ियां हैं 64 नंबर की। सर ने कमिट करी थी कि 64 नंबर की 64 गाड़ियां नहीं आ जाएगी ना तब तो काम नहीं छोड़ूंगा। आज उनकी टीम में 64 नंबर की 1000 से ज्यादा गाड़ियां हैं, सोच के देखो। पॉसिबल है हर चीज। हाँ, ये सिस्टम वो सिस्टम नहीं है। लोग बोलते हैं ये वो सिस्टम है जिसमें रातों रात ही ऑडी मर्सिडीज के सपने दिखाए जाते हैं, ये वो सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम बताओ कौन सा है? आप मेहनत करो, आपकी मेहनत का बूंद बूंद का हिसाब आपको देंगे, आपकी मेहनत का आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपने मेहनत करनी है। आर यू रेडी गाइस? हाँ जी, रेडी हो फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर। और हाँ, कोई भी आज के बाद में ये नहीं बोल सकता मुझे मेरी लाइफ में कुछ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिला। इससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती। अंडरस्टैंड करो, समझो और स्टार्टिंग करो। अपने करियर की सबसे बड़ी चीज होती है करियर, जिसकी हर एक यूथ को टेंशन होती है। सोशल मीडिया से बाहर निकलो, रील्स वगैरह चीजों से बाहर निकलो, कुछ करने का सोचो। इस मोबाइल का यूज सही तरीके से करो गाइस। रीले देकर 2% को सेंड करने पर ना वेस्ट करो अपना टाइम, अपने करियर में इसको लगाओ कि मैं अपने मोबाइल का यूज करूंगा अपने करियर के लिए। इतनी सारी लड़कियां यहाँ से आगे तक जा रही है, सक्सेसफुल हो रही है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? राइट? तो डिसीजन बनाओ अच्छे से। टीम फायर मिली, इतना बड़ा ग्रुप हमें मिला है, इतनी बड़ी कम्युनिटी का हम पार्ट है, हम इतने सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, हम भी कर सकते हैं। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से स्टार्टिंग करें अपने करियर की, और 101% आप श्योर हूं मैं यहाँ पर, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सारी इंसेंटिव को यहाँ से अचीव भी करेंगे। और आने वाले कमिटमेंट भी मान सकते हो, अगर आप अकॉर्डिंग टू टीम फायर काम करते हैं, टीम फायर जैसे गाइड करिए आप वैसे काम करते हैं, तो आने वाले 6 महीने में आप अपनी इनकम को 20 से 30 हजार स्टेबल करके चल सकते हैं, अगर आप टीम फायर के अकॉर्डिंग काम कर लिए। मैंने टीम फायर के अकॉर्डिंग मैं काम कर अपनी इनकम को 1 लाख पहुंचा सकती हूँ, ब्रदर की इनकम को 80,000 पहुंचा सकती हूँ। सोच के देखो, एक घर में जब 1.25 लाख, सॉरी 1.25 लाख गिरता है ना, वो फिर तगड़ी चीज होती है एक घर के अंदर, इसी फॉरएवर की बदौलत। तो सभी चीजें पॉसिबल है यहाँ से, राइट? अगर हमारे बीच में हमारे मेंटोर अवेलेबल हो तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। बाकी हम सभी की तरफ से थैंक यू सो मच आप सभी को। बाकी स्टार्ट करें आप सभी। हेलो सर, आप यहाँ पर अवेलेबल है? तो हम सेशन को एंड करते हैं, राइट? ठीक है दिव्या मैम, सोनू मैम? यस मैम। ठीक है, Yes, ओके। yes, ma'am. ऑल द बेस्ट टू ऑल द बेस्ट। ठीक है मैम, मैं एंड कर दूं सेशन को?